सूर्य देवता का कौशल प्राचीन मानव सम्राट द्वारा बनाया गया। चू तियान की प्रगति बहुत तेज है, जिससे वो नियंत्रण खो बैठा। फिर से विस्फोट। दोनों मुख्यालय को रिपोर्ट। पहाड़ के बाहर 2 लोग आए और एक सुंदर लड़की लाए हैं। मैं हूं फेंग मिंग संघ के प्रमुख। ये मेरी प्रिय शिष्या फेंग यूजिया है। विवाह के लिए उपयुक्त उम्र। एक अच्छे दूल्हे की तलाश में हम दोनों इस बार पहाड़ पर आए हैं। इरादा है दोनों संघों का विवाह। क्या आप दोनों क्या सोचते हैं? आपके संघ से विवाह करना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे संघ का शिष्य चू तियान है। भविष्य में मानव सम्राट बन सकता है। क्या ये वास्तव में आपका शिष्य है? उसकी यह हालत देखो और मानव सम्राट की योग्यता। मुझे हंसी आ रही है। मैं भी कहता हूँ मैं मानव सम्राट हूँ। अरे गुरु, चलो जल्दी चलते हैं। मत जाओ, मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। पहाड़ की मादा बंदर मुझे बहुत पसंद करती हैं। तुम मुझे मादा बंदर से तुलना कर रहे हो। मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम बेशर्म हो। माफ कीजिए। पहाड़ के बंदर खरोंचना पसंद करते हैं। बंदर पकड़ना इसी तरह किया जाता है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। अभी तक मुझे नहीं दिया। अगर तुम मुझे नहीं चुनोगे तो केवल मेरे 2 गुरु बचेंगे। और हाँ, पहाड़ के बंदर भी। तुम नहीं कर सकते। गुरु, अगर आप डरते नहीं हैं तो चलिए चलते हैं। ऐसा लगता है कि इस संप्रदाय के लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। गुरु, शोर मत करो। अभी तो मैं मजाक कर रहा था। आपके प्रतिभाशाली शिष्य चुतिया और मेरे शिष्य फेंग यूजिया, सुंदर जोड़ी, एक दूसरे के साथ प्यार में। दोस्त, चिंता मत करो। जब तक वो ताइन शरीर के साथ दोहरी प्रथा करता है, वो पूर्णता प्राप्त करेगा और वर्तमान समय के महान सम्राट बन जाएगा। दोहरी प्रथा। गुरु, मैं इस संप्रदाय के प्रमुख ने अपने शिष्य को शादी के लिए लोग अपने शिष्य को एक और महिला के साथ दोहरी प्रथा कराना चाहते हो। मेरे संप्रदाय का अपमान कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं, गुरु, लड़के, थोड़ी ताकत है। तुम्हें कम आका। आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। यहाँ के पहाड़ और धन सब मेरे होंगे। सब मर जाओ। मेरे कब्जे वाले ड्रैगन हाथ को देखो। गुरु, ये कैसे संभव है? गुरु, तुम लोगों ने मेरे गुरु को मार डाला। मेरा फेंग मिंग संप्रदाय इसे बिना किसी प्रतिशोध के नहीं छोड़ेगा। फेंग मिंग संप्रदाय के बदला लेने से बचने के लिए सबको मार डालो। पत्नी, मत जाओ। दोनों गुरु, कृपया मेरी पत्नी को वापस लाने में मेरी मदद करें। असल में तुम पहले से ही एक स्वर्गीय नियत विवाह था। ताइन शरीर वाली महिला तुम्हारी स्वर्गीय नियत विवाह है। मैं अभी नीचे जा रहा हूँ ताइन लड़की की तलाश में। तियान, मास्टर कई साल पहले पहाड़ से नीचे आ चुके हैं। सोचा था कि तुम्हें मिल गया ताइन शरीर का सुराग। अरे मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। ठीक है, तो मैं अभी पहाड़ से नीचे जाऊंगा ताइन शरीर वाली से शादी करने के लिए। अच्छी बात में देरी नहीं करनी चाहिए। तुम जल्दी से चले जाओ। गुरु, मेरी मार्शल आर्ट बहुत खराब है। अगर खतरा हो तो क्या होगा? जल्दी निकल जाओ। किंग चिंग, यान वांग का महल। इस बार हमारे मनी गैंग के साथ शादी। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उम्मीद है कि तुम बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखोगे। सुना है कि यान वांग का बेटा अनैतिक है, हर बुराई करता है। कृपया, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ये मामला तय हो चुका है। तुम शादी की तैयारी में लग जाओ। नहीं, शिष्य परंपरा ने मुझे छोड़ दिया, मेरी खुशी का बलिदान कर दिया संप्रदाय के लाभ के लिए।
यह आदमी दिखता है कैसे इतना अविश्वसनीय है, लेकिन झांग तियानशी हमारे देश के राष्ट्रीय गुरु हैं। इस बार गलत नहीं होगा। सुंदर, मैं तुम्हारे रूप रंग से बहुत संतुष्ट हूं। क्या हम कल शादी कर लेते हैं? क्या कल? हाँ, अब से तुम घर पर मेरे बच्चे पैदा करोगी, एक फुटबॉल टीम। बच्चे पैदा करना और एक फुटबॉल टीम, ये बात यही तय हो गई। यह हमारे बीच क्या कोई गलतफहमी है? आज की बात है यही समाप्त। अलविदा। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। तुम भागने की सोच रहे हो। तुम लोग एक औरत को सताते हो। तुम सच में मर्द नहीं हो। मर्द, आज तुम्हें मानना ही पड़ेगा। नहीं मानोगे तो भी मानना पड़ेगा। लाओ, उसे कमरे में ले जाओ। पीछा करो। बदसूरत, सच में बदसूरत। तुम गंवार हो। तुम किसके बारे में बात कर मानते रहे हो? हो मैं तुम्हें मार दूंगा। पागल। यह ठीक है, हटो, यह ठीक है। हटो। मेरा पहला चुंबन। तुम वे मुझे अगवा करने वाले हैं। तुम लोग रुको। अगर तुम नहीं रुके, मैं पुलिस को बुला दूंगा। पुलिस? मैं सलाह देता हूं कि तुम दखल मत दो, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। तुम्हें मरना पड़ेगा। देखो, पुलिस आ गई। ठीक है, शायद ठीक हो गया। आज की बात, धन्यवाद। कोई बात नहीं। तुम्हें क्या हुआ? उस बदमाश ने बर्बाद हो गया। मैं सिर्फ घाव भर सकता हूँ, जहर नहीं उतार सकता। क्या हम अस्पताल चले? नहीं हो सकता। तो क्या करें? तुम क्या कर रहे हो? लड़की, मेरी तो आकाशीय शादी तय है। आकाशीय शादी। क्या झंग महात्मा ने जो मौका दिया वह तुम हो? क्या बकवास है जंग महात्मा? मैंने तुम्हें बचाया। तुम मुझे फायदा उठाना चाहते हो। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। जाओ और कोशिश करो। तुम क्या कर रहे हो? बचाओ यह औरत। तुम पागल हो। मुझे लगता है मैं बलात्कार का शिकार हुआ। यह मैं अशुद्ध हो गया। गुरु ने सही कहा, पहाड़ों की औरतें बाघ होती हैं, हड्डी तक नहीं छोड़ती। तुम किसे बाघ कह रहे हो? तुम अभी तक क्यों नहीं गए? क्या तुम अभी भी सोच रहे हो? मुझे गुरु ने जबरदस्ती शादी करने के लिए कहा। गुस्से में बाहर निकला और किसी से मिला। सोचा नहीं था। वह बेईमान मेरी शराब में दवा डाल दी। अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हुई। बेईमानी के खिलाफ लड़ना हमारा कर्तव्य है। बेईमान, मैंने 20 साल तक अपने आप को बचाया, तुम्हें दे दिया। कहो, तुम्हारा नाम क्या है? दादी, मैंने 20 साल तक बचाया, तुम्हें भी दे दिया। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारा असली नाम क्या है? चुटियान। ठीक है, चुटियान। तुम याद रखो, मैं ये किंग चेंग, दाशिया की 3 बड़ी ताकतों में से एक, मनी गैंग की मास्टर सिस्टर। आज के बाद मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरे गुरु ने कहा था मुझे एक ऐसी महिला से शादी करनी चाहिए चोटाई यिन बॉडी वाली हो। यह आकाश द्वारा निर्धारित विवाह है, भाग्य को टाला नहीं जा सकता। टाई यिन बॉडी। मैं पैदाइशी टाई यिन बॉडी के कारण अंदरूनी ताकत को जमा नहीं कर पाती और मार्शल आर्ट नहीं सीख पाती। क्या
मैं पैदाइशी टाई इन बॉडी के कारण अंदरूनी ताकत को जमा नहीं कर पाती और मार्शल आर्ट नहीं सीख पाती। क्या झंग ताइशी ने मुझे धोखा नहीं दिया? यह आदमी सच में मेरा भाग्यशाली पति है। तो क्या तुमने टाई इन बॉडी वाली महिला ढूंढ ली? नहीं। तो क्या तुम शादी करना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ, लेकिन भाग्य। ठीक है, ऐसा करो, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे लिए टाई इन बॉडी वाली महिला ढूंढ लूंगी पत्नी के रूप में। कैसा रहेगा? सच में? हाँ। नहीं नहीं, छोड़ो भी। अगर ऐसा हुआ तो मेरी 2 पत्नियां हो जाएंगी। नहीं नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने वफादार हो। मेरे गुरु ने सही कहा था, पहाड़ों की महिलाएं बाघिन होती हैं। मैं एक का भी सामना नहीं कर पा रहा, और 2। तुम मार खाना चाहते हो क्या? वाकई औरतें बहुत डरावनी होती हैं। सब मादा शेरनी तुम है। किसे मादा शेरनी कह रहे हो? क्या तुमने कभी देखा है सुंदर मादा शेरनी? ठीक है, तुम सच में सुंदर मादा शेरनी हो। तुम फिर भी मुझे मादा शेरनी कह रहे हो। इसीलिए गुरुजी कहते थे कि आदमी को एक ही पत्नी से शादी करनी चाहिए। आदमी की सुरक्षा के लिए है। बकवास बंद करो। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ। पहला, मुझसे शादी करो। मैं तुम्हें पॉकेट मनी दूंगी जो तुम 10 जन्मों में भी खर्च नहीं कर पाओगे, और मैं तुम्हारी समस्या का समाधान भी कर दूंगी। शरीर की समस्या का। दूसरा, शादी से इनकार करो। अभी मैं तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। पत्नी, तुम बस बताओ, शादी कब करनी है? मुझसे शादी करो। सभी रस्में भी पूरी करनी होंगी। लॉन्ग फेई फेई, तुम हर चीज में मुझसे मुकाबला करती हो। इस बार तुम मुझसे पीछे रहोगी। लॉन्ग फेई फेई, यह नाम बहुत परिचित लगता है। लॉन्ग फेई फेई मेरे साथ मनी गैंग की 3 बड़ी ताकतों में से एक है। वुशेन स्कूल की छात्रा और दाशिया की वुशेन। बेशक लॉन्ग फेई फेई मेरे मुकाबले थोड़ी कम है। दोस्तों, माफ कीजिए, मैं बस रास्ता भटक गया हूँ। चलो छोड़ो, इस लड़के को भी मार दो। रुको, काटने से पहले क्या तुम मुझे रास्ता बता सकते हो? मुझे सच में जल्दी है। मैं तुझे मार डालूंगा। सावधान। मुझे याद आया, जब मैं पहाड़ से उतर रहा था, मैंने उसे देखा। वह पागल हो गई थी, जिससे उसका खून सूख गया। मैंने बस उसका इलाज किया। खून सूखने का इलाज किया? शायद तुम किसी गुप्त महान गुरु हो। मैं कौन सा गुप्त महान गुरु हूँ? मेरे पास बस एक सुरक्षा कौशल है जो कभी काम करता है, कभी नहीं। हाँ सही है। अगर तुम महान गुरु होते तो तुम उस छोटे से लड़के से भागते क्यों? चूंकि मैंने लॉन्ग FIFI को पीछे छोड़ दिया। मैं बहुत खुश हूँ। यह कार्ड तुम्हारा है। यह क्या है? सर्वोच्च ड्रैगन कार्ड। यह कुछ खास नहीं लगता। सुना है अमीर लोग उस तरह के कार्ड, डायमंड कार्ड, सेंचुरियन कार्ड। सर्वोच्च ड्रैगन कार्ड, यह मनी गैंग की सर्वोच्च अनुमति का प्रतीक है। एक कार्ड हाथ में, चीन में कहीं भी जाओ। पत्नी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। अच्छा, तुम्हें पता है, अब से मैं तुम्हें अच्छे से प्यार करूंगा। हर बीमारी का इलाज तुम्हारी गर्लफ्रेंड को खुश कर दूंगा। औरतें हमारे बैग से प्यार करती हैं। तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है हर औरत को बैग्स पसंद होते हैं। मैंने किंग चेंग के लिए खरीदा है। क्या कर रहे हो? तुम अंदर आकर देख सकते हो, लेकिन छूना मत। ये बैग यहाँ रखे हैं दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को छूने के लिए। हमारे बैग उन ग्राहकों के लिए हैं जो खरीद सकते हैं। तुमने गंदा कर दिया। हम इसे दूसरों को कैसे बेचेंगे? मैं बैग खरीदने आया हूँ। तुम लोग। हम यहाँ हैं। गोल्डन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत लग्जरी मॉल। किसी भी चीज की कीमत तुम्हारे पूरे कपड़ों से ज्यादा है। शीशे में देखो, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं। तुम्हारे कपड़े देखो, धोने से फीके पड़ गए हैं। गंवार, तुमने सही कहा। मुझे नहीं पता मेरे खाते में कितने पैसे हैं। तुम्हें अपनी सीमा का पता है। मॉल से दाएं मुड़ो, 300 मीटर की गली, मार्केट, अंदर सब कुछ तुम्हारी पहुंच में है। जल्दी जाओ, हमारा काम मत रोको। चलो चलो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी पत्नी के पास है। मैं ये बैग खरीद सकता हूँ। पता नहीं चला। तुम तो पत्नी के पैसे खाते हो, लेकिन तुम्हारी हालत देखो। तुम्हारी पत्नी कैसी होगी? शायद तुम्हारी तरह गंवार और फीके। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी पत्नी को गाली मत दो, वरना तुम सब बर्बाद हो जाओगे। मैं सोच रहा था कौन है। पत्नी, तुम यहाँ कैसे आई? मुझे लगा तुम खो गई हो। चुप रहो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। पत्नी चाहिए, अपने उन 2 पागल गुरुओं से मांगो। वही तो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने मुझे पत्नी ढूंढने के लिए भेजा। तुम सही कह रहे हो, मेरे वो दोनों गुरु सच में पागल हैं। यूजिया,
ये क्या हो रहा है? ये कौन है? ये तुम्हें पत्नी क्यों कह रहा है? दाफू गुस्सा मत हो। मैं इस मूर्ख से कैसे शादी कर सकती हूँ? उनका संप्रदाय मेरे गुरु का हत्यारा है। मैं उससे कैसे शादी कर सकती हूँ? ये तो तुम थे जो हमारे द्वार पर आए थे शादी का प्रस्ताव लेकर। अरे दाफू, मेरी बात सुनो। चाहे धन हो या रूप, खासकर व्यक्तित्व, ये मूर्ख तुमसे बहुत पीछे है ना? हाँ, सही कह रहे हो। अगर मुझे पता होता तुम्हें बूढ़े आदमी पसंद है तो मैं तुम्हें अपनी गुरुमाँ बनने से नहीं रोकता। यूजिया, क्या हो रहा है? अभी तो इसे तुम्हें पत्नी कह रहा, अब ये गुरुमा क्या हो गई? क्या चल रहा है? नहीं, अरे चाचा, गुस्सा मत हो। हमने उसे नहीं लिया। तुम और कहो मेरी नई पत्नी है, तुमसे नहीं लड़ूंगा, चिंता मत करो। अच्छा है। ये सर्किल बहुत गड़बड़ है। प्यारी नहीं, तुम किस चाचा की बात कर रहे हो? चाचा, गुस्सा मत करो, गुस्सा करने से लीवर खराब होता है। चाचा, क्या आपकी उम्र नहीं है? क्या वह आपकी चाची नहीं है? हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। चाचा, आपकी उम्र, गाउट और फैटी लीवर, कमर दर्द, बार बार पेशाब आना। तुम प्यारी, तुम मत जाओ। मैं अभी फोन करता हूँ, मैं किसी को बुलाऊंगा और तुम्हारे अरे पल को तोड़ रुको दूंगा। रुको रुको, यह चाचा आपको वास्तव में बहुत सारी बीमारियां हैं। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, तुम इलाज कराओ। यह अच्छा नहीं है। तुम मुझे श्राप देने की हिम्मत करते तुम हो? मेरा इंतजार करो। अरे ठीक है, छोड़ो यह चाचा, तुम वास्तव में ना समझो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। लड़के, तुम मेरा इंतजार करो। मैं अभी किसी को बुलाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है। मैं देखता हूँ तुम अब भी घमंडी हो। भले ही मेरी कोई पत्नी न हो, मैं तुम्हें नहीं चाहता। तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं? इतने जिद्दी और बेअदब। गुरु ने सही कहा, जिसके साथ रहोगे उसी के जैसे बन जाओगे। चुप रहो चूटियन। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं कुत्ते से शादी कर लूंगी, लेकिन तुमसे नहीं। चाचा, उसने तुम्हें कुत्ता कहा। यूजिया, तुम नहीं चूतियान, अपना मुंह बंद करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज मैं अपने पति दाफू के साथ खरीदारी करने आई हूँ। मेरा मन खुश है। तुम मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ, भाग जाओ। देखो देखो, अब तो बिल्कुल बेबुनियाद बातें करने लगे हैं। मैं क्यों भागूं? क्या यह दुकान तुम्हारी है? तुमने सही कहा, यह दुकान मेरे पति दाफू की है। तुम अपने चेन मैनेजर को बुलाओ। गोल्डन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। हाई दाफू, आप हमारे मॉल के पूर्ण निवेशक हैं। श्री हाई। क्या तुम दोनों अंधे हो? अध्यक्ष, हाई, इतने सम्मानित अतिथि आए हैं, सबसे अच्छी सेवा नहीं दी। क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहते? मैनेजर, हमने वास्तव में ऐसा नहीं किया। यह वे नहीं है, यह तुम्हारे सामने वाला है। एक गरीब छोटा सा प्यारा, जैसे कि एक बर्तन में एक चूहे की बीट मिल गई हो। अरे तुम हमारा मॉल तुम्हारा स्वागत नहीं करता। तुम खुद भागोगे या मैं सुरक्षा को तुम्हें बाहर निकालने दूं? सुनो, तुम्हें भागने को कहा गया है। गंवार, जल्दी से अपने दरवाजे पर जाओ और कचरा उठाओ। यहाँ शर्मिंदा मत हो। क्यों? मैं एक बैग खरीदने आया हूँ, तुम मुझे क्यों भगा रहे हो? क्यों? तुम्हारे कारण यहाँ की चीजें खरीदने की क्षमता नहीं है और दूसरों की खरीदारी में बाधा डाल रहे हो। महोदय, ये मॉल लग्जरी वस्तुओं के लिए है। प्रवेश मूल्य 10 लाख रुपए है। लाखों के सामान तो आम है। क्या तुम्हारे पास अगर नहीं है तो चले जाओ, यहाँ शर्मिंदा मत हो। लाखों क्या बहुत हैं? तुम बढ़ा छा कर बात करते रहो। क्या तुम्हारे उस घटिया पहाड़ी गांव के लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं? लाखों? क्या तुमने लाखों देखे हैं? दाफू, तुम बताओ, क्या हमें लाखों के सिक्के उस पर फेंकने चाहिए? जल्दी चले जाओ। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास सिक्के हैं? ये सिक्के एक बैग खरीदने के लिए काफी हैं। तुम गांव के आदमी, जल्दी से अपने सिक्के लेकर अपने पहाड़ी गांव में कचरा बीनने जाओ। यहाँ शर्मिंदा मत हो। मैं बैग खरीदने आया हूँ, तुम मुझे क्यों भगा रहे हो? महोदय, हमारे ग्राहकों की खर्च करने की क्षमता काफी ऊंची होती है। तुम बैग खरीदने के लिए सिक्के लेकर आए हो, लोग हंसेंगे। जल्दी से चले जाओ। मुझे लगता है तुम शहरी लोग गरीबों को तुच्छ समझते हो। मुझे लगता है तुम हो। अगर तुम नहीं जाओगे, मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। तुम्हें परेशान करने में क्या बुराई है? तुम्हारी गरीबी देखकर मतली आती है, तुम्हें देखकर घिन आती है। तुम्ही को परेशान कर रहे हैं गरीब, तुम छोटे आदमी। अगर मैं पैसे ले आऊं तो तुम क्या कहोगे? मैं डर गया। दाफू, वह किसे डरा रहा है? क्या तुमने मनी गैंग के बारे में सुना है? मनी गैंग? ये कौन नहीं जानता। वो मेरे देश की 3 बड़ी ताकतों में से एक है, जो लगभग मेरे देश को नियंत्रित करती है। सारी आर्थिक धमनियां, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा डा जिन समूह पैसे वालों के गिरोह के अधीन है, बाहरी कंपनी का। अरे दाफू, तुम उससे ये सब क्यों समझ में नहीं आएगा। पैसे वालों के गिरोह के पास चाहे कितना भी पैसा हो, उससे क्या लेना देना। जल्दी से पैसे ले आओ। पैसे नहीं ला सकते तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पैसे वालों के गिरोह के अधीन तो मुझे चिंता नहीं है। मेरी पत्नी ने मुझे एक कार्ड दिया है।
उसने कहा कि मैं एक कार्ड के साथ देश भर में घूम सकता हूँ। मुझे लगता है ये लड़का तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। सुरक्षा, रुको। अरे दाफू, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से इस छोटे को बाहर निकालो। हाँ हाय अध्यक्ष, मुझे लगता है ये लड़का तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। ये है केवल देश के राजा और पैसे वालों के गिरोह के मुखिया के पास हो सकता है सर्वोच्च ड्रैगन कार्ड। चू साहब, तुम्हारा मतलब था ये कार्ड तुम्हारी पत्नी ने दिया है। सही कहूँ तो मंगेतर, क्योंकि मैंने उससे शादी नहीं की है। दाफू, तुम्हें क्या हुआ? इस लड़के की बात मत सुनो। ये कार्ड सच में तुम्हारी मंगेतर ने दिया है तो क्या झूठ है? अरे दाफू, उसकी बात मत सुनो। जल्दी से इस गरीब को बाहर निकालो। परेशान हो गया हूँ। अब तुम्हें देखकर मुझे मतली आती है। तुम जानते हो तुमने मुझे कितनी परेशानी में डाल दिया है। प्रिया, तुमने इस मूर्ख के लिए तुमने मुझे मारा। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ही पागल हो। क्या तुम जानते हो ये कार्ड क्या दर्शाता है? एक आलसी आदमी का कार्ड। इसमें करोड़ों रुपए हो सकते हैं क्या? अपनी आंखें खोलो और साफ देखो। क्या ये साधारण बैंक कार्ड है? ये मनी गैंग की सर्वोच्च ड्रैगन कार्ड है। यह किंवदंती है। मनी गैंग की सर्वोच्च ड्रैगन कार्ड देश में केवल 2 हैं। सर्वोच्च अधिकार कार्ड। कहा जाता है कि ड्रैगन कार्ड का प्रकट होना मानो मनी गैंग का मुखिया स्वयं आ गया हो। यह असंभव है। वह तो पहाड़ से उतरा हुआ मूर्ख है। उसके पास मनी गैंग की सर्वोच्च ड्रैगन कार्ड कैसे हो सकता है? कार्ड निश्चित रूप से नकली है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा निर्णय सही है, नहीं तो तुम सब खत्म हो। मैं भी खत्म हो जाऊंगा। अगर यह वास्तव में सर्वोच्च ड्रैगन कार्ड है तो इसमें बहुत बड़ी राशि होगी। मैं देखना चाहता हूँ इस कार्ड में कितने पैसे हैं। स्वाइप करो। क्या इसमें पैसे नहीं हैं? मुझे पता था। कितने सारे 9 खत्म हो गया। दाफू, यहाँ इतने सारे 9 क्यों हैं? क्या यह स्वाइप मशीन खराब है? इतने सारे 9 दिख रहे हैं। ये केवल एक बात साबित करता है, ये बैंक कार्ड भरा हुआ है। बैंक कार्ड कैसे भरा हो सकता है? मनी गैंग पूरे देश की आर्थिक धमनियों को नियंत्रित करती है। उसकी आर्थिक शक्ति सैकड़ों बैंकों से भी अधिक है। श्री चू, मैं इसके द्वारा नीच औरत ने बहकाया। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कृपया मुझे जीने का मौका दे। चू साहब, मैंने गलती की। इस मॉल की हर चीज तुम्हारी है। ये तो बेकार की बात है। मनी गैंग के नियम के अनुसार जिसके पास ड्रैगन कार है उसकी सारी संपत्ति उस कार्ड धारक की है। ये जगह अब चू साहब की है। दाफू, तुम मुझे क्यों गाली दे रहे हो? क्या हमारा रिश्ता सिर्फ एक बैंक कार्ड से टूट गया है? तुम छोटे प्यारे हो। मैं तुम्हारे पिता जितना बूढ़ा हूं। तुम पैसे के लिए नहीं हो। तुम क्या कर रहे हो? तुम मोटे और प्यारे हो। मेरे पीछे इतने अमीर लोग हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा पैसा खर्च करती हूँ। क्या यह प्यार नहीं है? तुम छोटे प्यारे हो क्योंकि तुमने मनी गैंग को नाराज कर दिया। मेरी बड़ी कंपनी खत्म हो जाएगी। मैं जल्द ही बर्बाद हो जाऊंगा। तुम छोटे प्यारे हो। चू साहब, मैं इस छोटे प्यारे से रिश्ता तोड़ रहा हूं। मैं उसे आपको देता हूं खिलौने के रूप में। आप उसके साथ मजे करें। नहीं नहीं, तुम मुझे मत फंसाओ। अगर मेरी भविष्य की पत्नी को पता चला कि मैंने दूसरी औरत को रखा है, वह मुझे मार डालेगी। चू साहब, सच में एक परिवार वाले आदमी हो। बिल्कुल सही। मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ बैग खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसे क्या पसंद है। ऐसा करते हैं, तुम मॉल के सारे बैग पैक करो और ये घर भेजो। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी सबसे अच्छा चुने। ये घर। चू साहब अपनी पत्नी के प्रति बहुत अच्छे हैं। जी हुजूर। चू साहब, तो मैं क्या हूं? चू साहब, आप बड़े दिल वाले हैं। मेरे ऊपर बूढ़े माता पिता और नीचे छोटे बच्चे हैं। क्या आप गरीबों को नीचा नहीं समझते? मैं आपको गरीब बनाऊंगा। चले जाओ। घमंडी इंसान, चले जाओ। तुम भी चले जाओ। चू साहब, वो फेंग यूजिया प्यारी, इसका क्या करें? ओह, उसे माफ कर दो। आखिरकार वह मेरी लकी स्टार है। चू साहब, यह कैसे कह सकते हैं? रहस्य खुलने से पहले
चू साहब, आप सच में महान व्यक्ति हैं। चू साहब के प्रति भविष्य में मैं हैदफ हूं, आपकी सेवा करने को तैयार हूं। ठीक है, घोड़ा बनने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए कुत्ता बनो। कुत्ता बनो। साहब, ये परिवार का भोज है, कृपया निमंत्रण पत्र दिखाएं। मैं ये परिवार से हूँ। मैंने कभी नहीं सुना ये परिवार में आप जैसा कोई है। क्या आप मुझे यह बताना चाहते हैं क्या आप बड़ी बहन के नए पति हैं? आपको कैसे पता चला? हाँ, मैं ये किंग चेंग का हूँ। इन वर्षों में हर 3-4 दिन में कोई न कोई बड़ी बहन का पति बनकर आता है। अगर आप अंदर घुसना चाहते हैं तो कोई विश्वसनीय झूठ बोले। क्या आप विश्वास नहीं करते? अगर आप विश्वास नहीं करते तो जाकर ये किंग चेंग को बोलो, उसे बाहर आने के लिए कहो। मजाक। मैं मनी गैंग की सीनियर सिस्टर। कौन सा आदमी है? क्या तुम सोचते हो कि मैं तुमसे मिलूंगी? तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सच में ये किंग चेंग का फियांस हूँ। तुम यहाँ बकवास मत करो। आज सीनियर सिस्टर का घर का खाना है। यहाँ सिर्फ दोस्त और परिवार वाले हैं। मैं हाथ नहीं उठाना चाहती। चले जाओ। तुम लोग ऐसे कैसे हो सकते हो? फिर से तुम यहाँ हो गाँव वाले गंवार। तुम हर जगह कैसे आ जाते हो? सच में तुम्हारा पीछा नहीं छूटता। तुम फिर से आ गए। मेरी चुप रहो। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। मैं कभी तुम्हारी पत्नी नहीं थी। मुझे अपनी पत्नी मत कहो। तुम बिल्कुल मेरी पत्नी नहीं हो। मेरी पत्नी ये किंग चेंग है। तुम मेरी लकी स्टार हो। भूत तुम्हारी लकी स्टार हो। सच में बेवकूफ हो। कहाँ से एक सुपर ड्रैगन कार्ड ले आए? मनी गैंग के इलाके में बकवास कर रहे हो। वह सुपर ड्रैगन कार्ड मैंने नहीं चुराया, वह मेरी पत्नी ये किंग चेंग की है। यकीन नहीं होता तो उससे पूछो। तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो। हैदाफू उस मोटे सुअर को धोखा दिया। अब ये परिवार में आ गए और धोखा दे रहे हो। मुझे लगता है तुम सच में मरने के लिए तैयार हो। ये परिवार का खाना है, मैं चाहूं तो आ सकता हूं, लेकिन तुमने फिर से आदमी बदल लिया। तुम ऐसे हैदाफू को जलन होगी। मुझे उस मोटे सुअर के बारे में बात मत करो। पैसे के अलावा कुछ नहीं है। हमारे टियानबिए भाई की तरह नहीं, मजबूत और ताकतवर। पहली पत्नी तुम अच्छी हो, तुम्हारा स्वाद हमेशा बदलता रहता है। सच में किसी भी चीज का स्वाद ले सकते हो। तुम कुएं के मेंढक हो। कहाँ जानते हो? मेरा टियानबिए भाई, वह तो वुशन स्कूल के महान शिष्य हैं। न केवल शरीर से मजबूत और भविष्य में असीमित संभावनाएं। यह तो वुशन स्कूल के वरिष्ठ शिष्य हैं। स्वागत करने में चूक हो गई। जल्दी अंदर आइए। उनके पास निमंत्रण नहीं है। वे कैसे अंदर जा सकते हैं? किसने कहा मेरे टियानबिए भाई के पास निमंत्रण नहीं है? मेरे टियानबिए भाई की हैसियत और स्थान के कारण निमंत्रण पहले बैच में ही मिल गया होगा। मेरे जिनकियांग गैंग की वरिष्ठ शिष्या के मंगेतर की हैसियत और स्थान के कारण यह निमंत्रण निश्चित रूप से छूट गया होगा। लड़के, क्या तुमने पर्याप्त शो नहीं मचाया? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम मेहमानों को परेशान करोगे, तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो। मैं अंदर जाना चाहता हूँ। जिनकियांग गैंग देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। नियमों का पालन करना ही है आज के इस समारोह का नियम है। निमंत्रण होना चाहिए, अन्यथा भगवान भी आए अंदर नहीं जा सकते। तो तुम क्या करोगे? मुझे अंदर जाने दोगे? प्यारे, तुम अंदर जाना चाहते हो, यह भी संभव है। सच में तुम सच में मेरे लकी स्टार हो। जल्दी बताओ मुझे, मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ? मेरे भाई टियानबिए, वह वुशन स्कूल के महान शिष्य हैं। उनका निमंत्रण पत्र स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च स्तर का है। एक व्यक्ति को लाने के अलावा एक पालतू जानवर भी ला सकते हैं। बहुत अच्छा विचार। मैं तो हूं ही बहुत दयालु इंसान, बिल्लियों और कुत्तों को बहुत पसंद करता हूं। तुम जैसों को भी। यह ठीक नहीं है। तियानबिए भाई, इतनी सुंदर लड़की, तुम उसे कुत्ता कैसे बना सकते हो? चुप रहो। तुम तो मेरे साथ बेवकूफ बन रहे हो। मुझे कुत्ते से तुलना करने की हिम्मत। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड का अपमान किया। जल्दी से उसके सामने घुटने टेक दो और चले जाओ। क्या तुम लोगों को तर्क नहीं आता? अगर तुम उसे कुत्ता नहीं बनाओगे तो क्या तुम्हें चाचा बनना पड़ेगा? धृष्टता, तुमने मुझे गाली दी। मैंने नहीं दी। मेरे राजा टियानबिए का अपमान वुशेन स्कूल का अपमान है। मैं वुशेन स्कूल के वरिष्ठ शिष्य के रूप में तुम्हें घुटने टेकने का आदेश देता हूं। पूरे देश में तुम्हारे 9 कुलों को मिटा दूंगा। अरे तुम लोग झूठ बोल रहे हो। मैंने कभी वुशन स्कूल का अपमान नहीं किया। मैं तो वुशन स्कूल का उपकारी हूँ। यह उपकार का बदला है। झूठ बोलने वाला गंवार, झूठे संबंध जोड़ने की हिम्मत। मेरा वुशन स्कूल देश की सबसे शक्तिशाली सेना है। तुम पर कैसे उपकारी हो सकता है? तुम तो बहुत बड़े ठग हो। पहले कहा
आपकी मनी गैंग की वरिष्ठ शिष्या ये किंग चेंग तुम्हारी पत्नी है। अब कहते हो कि वुशन स्कूल के उपकारी हो, या तो बिल्कुल बेतुका है। बिना अनुमति के पार्टी में घुसना छोटा अपराध है, लेकिन वुशन स्कूल के उपकारी होने का झूठ बोलना ये पूरे वुशन स्कूल के खिलाफ है। पता नहीं किस घराने से तुम जैसे को पाला है। तुम मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन मेरे गुरु को नहीं। हालांकि वे वास्तव में वुशन स्कूल का अपमान करते हैं। तुम्हें और चिंता करनी चाहिए कि तुम और तुम्हारा स्कूल अभी भी मौजूद है या नहीं। तुम वुशन स्कूल के प्रमुख शिष्य हो और तुमने अपने एहसानमंद का अपमान किया, स्कूल को बदनाम किया। मुझे लगता है कि सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम तर्कहीन हो। गंवार, तुम सोचते हो कि तुम महान एक्साई के छंगाचार्य हो, जिनके शब्दों में वजन है। तुम कहो तो सही है। तो तुम क्या चाहते हो? जब तुम कहते हो कि तुम्हारा वुशन स्कूल पर एहसान है तो सबूत दो, नहीं तो खुद को थप्पड़ मारो और कुत्ते की तरह माफी मांगो और एक त्वरित विनाश की प्रार्थना करो। ठीक है, तो मैं तुम्हें यह दिखाता हूँ। तुम जो भी लाओ कुछ नहीं होगा। तुम मर चुके हो, चाहे तुम कुछ भी लाओ। ये आज का एहसान अदा नहीं किया जा सकता। एफआई के पास एक टोकन है, कृपया इसे स्वीकार करें। यह वुशन स्कूल का वुशन टोकन है। पूर्वज एक्साई में किसी भी आवश्यकता के लिए इस टोकन को लेकर वुशन के अनुयायियों को बुला सकते हैं, जैसे कि वुशन स्वयं उपस्थित हो। यह काफी मूल्यवान होना चाहिए। चुप पूर्वज, क्या आपको चाहिए? वुशन टोकन लेकर स्कूल के हर कोने में खाने पीने पर खर्च कर सकते हैं। खुद ले जाने की जरूरत नहीं। यह मैं ले लेता हूँ। जिस दिन मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, मैं तुम्हारे वुशन स्कूल में खाने चला जाऊंगा। चलता हूँ, भेजने की जरूरत नहीं। ये वुशन लिंग है। वुशन लिंग शायद यही नाम है। तुम कैसे वुशन लिंग रख सकते हो? मैंने कहा था ना, मैंने पहले एक वुशन पंथ के व्यक्ति को बचाया था। उसने आभार व्यक्त करने के लिए यह वुशन लिंग मुझे दे दिया। कहा कि दक्षिणा सीमा में वुशन लिंग देखना वुशन को देखने जैसा है। क्या तुम इसकी सत्यता की जांच करोगे? जरूरत नहीं, मैं वुशन पंथ के सर्वोच्च प्रतीक को अवश्य पहचानूंगा। टियान बा भाई, यह वुशन लिंग क्या इतना चमत्कारी है? यह आखिर क्या चीज है? टियान बा भाई, तुमने इस चीज के लिए मुझे मारा। चुप रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। टियान बा भाई, तुमने इस गंवार को सलाम किया। क्या तुम पागल हो गए हो? चुप रहो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तुमने सुना नहीं? वुशन लिंग देखना वुशन को देखने जैसा है। वुशन लिंग का अपमान वुशन का अपमान है। घुटने टेको। मुझे नहीं पता था कि यह चीज इतनी काम की है। वुशन लिंग हमेशा मौजूदा वुशन के पास रहता है, जो करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ तक कि बाहरी लोग भी वुशन लिंग देखकर सम्मान व्यक्त करते हैं। टियान बा भाई, तुमने कहा कि वुशन लिंग वुशन के पास होता है। यह आदमी जरूर वुशन से चुराया होगा। इसलिए पिछले दिनों महिला वुशन ने आदेश दिया कि कोई भी वुशन लिंग का पता लगाए, तुरंत संप्रदाय को सूचित करे। ये वुशन लिंग का स्रोत वाकई अजीब है। हम सब कुछ हद तक जानते हैं। तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। मैं भी तुम पर मानहानि का केस कर सकता हूँ। तुमने मार्शल गॉड आर्डर को चुराया है। 10 पीढ़ियों को सजा दी जा सकती क्या है। तुमने यह चुराया है? जाओ और मार्शल गॉड से पूछो। अभी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यह टोकन असली है या नकली? असली है। तो क्या मैं प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ मार्शल गॉड की तरफ से तुम्हें आदेश देने के लिए? वरना यह मार्शल गॉड के प्रति वफादारी का इनकार है। हाँ। अब अपना निमंत्रण पत्र मुझे दो। जल्दी करो ना। मैंने तो कहा था कि तुम मेरे भाग्यशाली तारा हो। गलत तो नहीं? मैंने तो कहा था कि तुम मेरे भाग्यशाली तारा हो। गलत तो नहीं है? इस लड़के को फिर भी कहां से मिला मार्शल गॉड आर्डर? बस इस बात पर कि वो पैसा क्लब में घुसा, सेनियर सिस्टर के बैंक्वेट में। ये किंग चेंग के अविवाहित पति का ढोंग किया। ये भी मौत का मैं देखूंगा कि ये लड़का कैसे मरेगा। हमें उसके द्वारा अपमानित किया गया है बहुत बार, और यह भी नहीं पता कि यह लड़का कहाँ से इतना सारा सामान चुराया है। ऐसा है तो मार्शल गॉड सेक्ट की फीमेल वॉर गॉड भी आएगी। चलो देखते हैं कि वह कैसे मरता है। अरे गांव का लड़का, क्या तुमने नहीं कहा कि मैं तुम्हारा भाग्यशाली तारा हूँ? तो फिर मुझे भी साथ ले चलो ना। तुम दोनों का यही तरीका है लोगों से गुहार लगाने का। तुम क्या करना चाहते हो? घुटनों के बल गिरकर मुझसे प्रार्थना करो। कृपया हमें अंदर ले जाओ। मैं तुम्हें अभी शोषित करने देता हूँ, बाद में मैं खुद तुम्हारा सामना करूंगा। मैं तुम्हें टुकड़ों में कटते हुए देखना चाहती हूँ। अरे असल में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर यह कार्ड की सीमा है। तुम दोनों को पता है, सिर्फ एक व्यक्ति और एक पालतू जानवर ले जा सकते हैं। टियान बीए भैया, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे अपना जीवन भर का प्रेमी बनाओगे? तुम मार्शल गॉड सेक्ट के महान शिष्य हो। तुम्हारे वचन तो सच होंगे ना? हाँ, मुझे पालतू जानवरों से सबसे ज्यादा प्यार है, खासकर कुत्ते। चलो लकी स्टार। ही। आओ 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 जीजा। बधाई हो, बधाई हो। बहुत अच्छा, मैं बचपन से देख रहा हूँ किंग चेंग यह बच्चा कमाल का है। छोटी उम्र में हमारे महान एक्साई की 3 बड़ी ताकतों में से मनी गैंग की बड़ी बहन बन गई। बिल्कुल, हमारे किंग चेंग को तो न केवल व्यक्तिगत क्षमता मजबूत है और शादी भी बहुत अच्छी हुई है। सुना है जल्द ही यानबैंग परिवार के राजकुमार से। सच में बधाई हो जीजा। यह मनी गैंग का मालिक एक्साई की आर्थिक धमनी को नियंत्रित करता है। यह यानबैंग परिवार एक्साई की सैन्य शक्ति को नियंत्रित करता है। मजबूत संयोजन है।
सुना है ये यानवांग का राजकुमार एक शराबी और जुआरी है, हर बुराई करने वाला दूसरा बेटा। बाहरी अफवाहों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पुराने यानवांग हमारे एक्सआईए में बहुत सम्मानित है। क्या वे अपने बेटे को गलत तरीके से पाल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यानवांग परिवार की प्रतिष्ठा के साथ एक्सआईए में किसकी बेटी वहाँ शादी नहीं करना चाहिए। यह कितना बड़ा सौभाग्य है। हाँ, ये शादी मनी गैंग के मालिक द्वारा स्वयं तय की गई है। क्या वह अपने प्रिय शिष्य को नुकसान पहुंचाएगा? आप दोनों बुजुर्ग इस धन और समृद्धि का आनंद लें। हाँ दीदी, हमारे खाद्य कारखाने को हमेशा से सेना को आपूर्ति करने की इच्छा है। तुम देखो यह हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द कहो। मनी गैंग हमेशा सेना के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। बेहतर है कि नियम न तोड़े। हम माता पिता हैं, बेटी की खुशी चाहते हैं। अरे तुम यह बूढ़े आदमी, मतलब यह है हमारी बेटी यानवांग के राजकुमार से शादी करे तो खुश नहीं होगी। मैं सिर्फ तथ्यों पर बात कर रहा हूँ। दीदी, आप न केवल बेटी को अच्छी तरह से सिखाती हैं, पति को भी अच्छी तरह से सिखाती हैं। मास्टर सिस्टर, ये किंग चेंग आ गई। अरे पापा, गोल्डन गैंग की मास्टर सिस्टर ये किंग चेंग आ गई। पापा, मम्मी, बेटी तुम आ गई। गैंग के काम में व्यस्त थी, थोड़ा समय लग गया। तुम्हारे पास मार्शल आर्ट की ताकत नहीं है। मजबूत शरीर, बहुत ज्यादा मेहनत न करो। यानवांग का परिवार एकल वंश है, हम पोते की उम्मीद कर रहे हैं। मम्मी पापा का धन्यवाद, मैं समझती हूँ। सभी का धन्यवाद इस समारोह में आने के लिए। आने वाले सभी ये परिवार के हैं और गैंग के दोस्त और रिश्तेदार। किंग चेंग का मानना है शादी का मामला सभी को सूचित करना चाहिए। शादी का मामला स्वर्ग से जुड़ा है। किंग चेंग की जिंदगी की खुशी लापरवाही नहीं कर सकते। झंग महात्मा का मार्गदर्शन मिला। कुछ दिन पहले किंग चेंग को अपना सही जीवन साथी मिल गया। मुझे नहीं पता था कि किंग चेंग की शादी हमारे देश के महात्मा से जुड़ी होगी। झंग महात्मा। पुराने यानवांग ने अच्छा किया और गोल्डन गैंग के नेता ने भी बातचीत की है। अब झांग मास्टर भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारी किंग चेंग की शादी ये तो स्वर्ग की मर्जी है। यहाँ तक कि जब राजा ने रानी से शादी की थी तब भी ऐसा सम्मान नहीं मिला था। मैं ये किंग चेंग अपने नाम पर यहाँ घोषणा करता हूँ। मेरा आदर्श पति है। अच्छा, बहुत अच्छा। चूतियान, यानवांग के बेटे नहीं। क्या मैंने गलत सुना? यह चुतियान कौन है? किंग चेंग, तुम ये लड़की क्या बुखार में बकवास कर रही हो? मैं फिर से कहता हूँ, मेरा मंगेतर चूतियान है। यह शादी गोल्डन गैंग के नेता द्वारा तय की गई है। तुम अपने गुरु का विश्वास तोड़ रही हो। गुरु के पास मैं खुद समझाऊंगी। पुराने यानवांग को ये शादी पसंद है। ये शादी अगर तुमने इसे टाल दिया तो पुराने यानवांग को गुस्सा आ जाएगा। पुराने यानवांग बहुत सम्मानित है। प्यार की बात है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। यानवांग परिवार ने कई बार सार्वजनिक रूप से शादी की बात की है। अचानक इनकार कर दिया। यह तो उनके बेटे का अपमान है। मैंने कभी शादी के लिए हाँ नहीं कहा। बदलाव कैसा? तुम इतनी जिद्दी हो। क्या तुमने सोचा है ये हमारे ये परिवार के लिए क्या परिणाम लाएगा? मैं ये किंग चेंग जो कहती हूँ वह करती हूँ, कभी पछतावा नहीं। अगर यानवांग परिवार नाराज हो गया, अकेले जिम्मेदार हूँ। मैं अकेले जिम्मेदार हूँ। माता पिता और परिवार, इससे कोई लेना देना नहीं। तुम कहो तो कोई लेना देना नहीं। यानवांग परिवार बहुत बड़ा और सम्मानित है। यानवांग फू का अपमान ये 9 पीढ़ियों तक की मौत की सजा है। अगर इसका दोष लगाया जाए हमारे सभी दूर के रिश्तेदार तुम्हारे साथ पीड़ित होंगे। हाँ, यह तुम्हारी खुद की मूर्खता है। मूर्ख बनना ठीक है, लेकिन हम रिश्तेदारों को भी परेशान करना, हमने क्या पाप किया है? तुमने अभी कहा था 3 जन्मों का सौभाग्य। मुंह बदलने की गति तेज है। तुम जैसे रिश्तेदार नहीं चाहिए। तुम दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को यूं ही छोड़ दो। हम सभी को लेकर यमराज के रास्ते पर चलो। किंग चेंग यानवांग के राजकुमार प्रसिद्ध परिवार के वंशज हैं। तुमने अचानक शादी क्यों तोड़ दी? शुरू से ही यह शादी मान्य नहीं है। कोई शादी तोड़ने की बात नहीं है। बूढ़े आदमी, बेटी बड़ी हो गई है, नियंत्रण से बाहर है, तुम भी कुछ नहीं कहते। क्या तुम हमारे पूरे परिवार को मरते हुए देखना चाहते हो? बेटी, जब तक तुम खुश हो आज के फैसले पर पछतावा नहीं है। तुम मैं और चुतियान स्वर्ग द्वारा दी गई शादी है। स्वर्ग निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद देगा। गुरु के आदेश का उल्लंघन और यानवांग के दरवाजे का अपमान। मुझे परवाह नहीं कि तुम चुतियान से या चुड़ी से शादी करो। तुम मर चुके हो। मैं देखना चाहता हूँ ये चुतियान कौन है जो यानवांग के राजकुमार से महिला को छीनने की हिम्मत करता है। प्यारे दोस्तों और रिश्तेदारों, वास्तव में खेद है मैं नायक के रूप में देर से आया। प्यारे दोस्तों और रिश्तेदारों, माफ कीजिए, यह बहुत अफसोस की बात है। मुझे मुख्य पात्र को देर हो गई है। ऐसा लगता है कि सब लोग मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। हैंडी आदमी, ये जगह कौन सी है ये तुम्हें पता है? यहाँ आकर शरारत करने का हौसला कैसे वो तो वही है दाहिना 3 बड़ी ताकतों में से एक का शिष्य वांग टियानबा। ये कैसे छोटा सा चपरासी बन गया है? उस महिला को मैंने देखा है, फेंगमिंग सेक्ट की। ये भी एक प्रसिद्ध संगठन है। इसे कैसे पालतू जानवर की तरह घुमाया जा रहा है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? आज आने वाले शायद ये परिवार के रिश्तेदार होने चाहिए। आंटी जी नमस्ते, जल्द ही हम एक परिवार बन जाएंगे। अधिकार कहाँ का गांव का लड़का है? हमारा ये परिवार दाहिने का एक बड़ा परिवार है। कौन है जो तुम्हारा परिवार है? वांग टियानबा फेंग यूजिया, तुम सभी प्रमुख संप्रदायों के शिष्य हो। कैसे ऐसा कैसे आदमी अदब का अज्ञानी लाए हो? यह ये परिवार का क्षेत्र है। अपने साथ लाए गए लोगों को संभालो, वरना ये परिवार तुम्हारा सामना नहीं करेगा। मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ। अगर तुम उसे मारना चाहो तो जो चाहे करो, मेरा कोई वास्ता नहीं रखना। जो भी मेरा वास्ता रखेगा
मैं उससे झगड़ा करूंगा। अरे, मैं भी उससे वाकिफ नहीं हूँ, नहीं जानता। टियानबा चाचा, आपके आमंत्रण पत्र के लिए धन्यवाद। और मेरा भाग्यशाली तारा। तुम अभी भी कह सकते हो कि तुम उससे नहीं जानते। वह तुम्हें चाचा कहता है। हे भगवान। तुम ही उसके चाचा हो। तुम्हारा पूरा परिवार उसका चाचा है। लड़के, मरने के कगार पर भी इतना घमंड। तुम देख भी रहे हो यह कैसी जगह है। मुझे पता है यह कैसी जगह है। यह मेरी पत्नी का इलाका है। तुम कह रहे हो ना, पत्नी? ये किंग चेंग के मंगेतर होने का नाटक कर रहे हो और सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रहे हो। जिन कियान बांग की मुख्य शिष्य को मैं देखता हूँ कौन तुम्हें बचाएगा। ये मूर्ख लड़का क्या कर रहा है? महान शिया के मोती ये किंग चेंग को देखने के बाद पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया। बेहुदा लड़का, आओ लोग, इसे पकड़ो। रुको। इस मूर्ख लड़के को मरते हुए देखना मेरे लिए बेकार नहीं होगा। खरगोश की तरह अंदर लाया गया। प्रिय, चीयर्स। मैं ये किंग चेंग यहाँ घोषणा करती हूँ, वह मेरा आदर्श पति है। चुटियान। तुम चुटियान हो, मेरे परिवार को बर्बाद करने वाले, दैवीय विवाह को तोड़ने वाले गंवार। तुम हिम्मत करके आए। लड़के, तुमने मेरे ये परिवार की समृद्धि को नष्ट कर दिया। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। तुम्हारे विचार गलत हैं। मेरे गुरु ने कहा था, अपनी खुशहाल जिंदगी खुद हासिल करनी चाहिए, दूसरों के उपकार पर नहीं। मेरे भावी पति के लायक उन विश्वसनीय लोगों से बेहतर जो सिर्फ अपने पिता पर निर्भर हैं। मेरी पसंद गलत नहीं थी। चुटियान ही मेरी सच्ची दैवीय जोड़ी है। मैं ये किंग चेंग इस जन्म में उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। यही तू है ना वो गधा लड़का जिसने किंग चेंग को बेवकूफ बनाया, यहाँ तक कि यानबैंग परिवार के साथ मना कर दिया। मेरे ये परिवार के सभी रिश्तेदारों की धन दौलत तुमने बर्बाद कर दी। किंग चेंग, यह लड़का देखने में साधारण सा लगता है, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आना, बेवकूफ मत बनना। आंटी, आप ऐसा कहकर गलत कर रही हैं। मैं चुटियान हालांकि गरीब हूं, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आंटी, नौजवान को कम मत समझो। तू ये बूढ़ा कचरा अभी नौजवान है। टियान ये चाचा, मैं तुमसे भी बूढ़ा हूँ। किंग चेंग बहन, यह गधा लड़का उसे बहका रहा है, बस इसे मार डालो। किंग चेंग बहन जरूर अपना मन बदल लेगी। दाशिया की 3 बड़ी ताकतें एक साथ, इसे मार डालो। ये परिवार निश्चित रूप से यानबैंग परिवार के साथ फिर से मित्रता कर सकता है। गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। सही कहा, इस गंवार के बिना ये परिवार फिर भी प्राप्त कर सकता है दाशिया की 2 बड़ी ताकतों का समर्थन। जो कोई भी मेरे ये परिवार की धन दौलत में रुकावट डालता है उसे मरना ही होगा। तुम लोग मेरे सामने मेरे पति को मारने की बात कर रहे हो। कितनी हिम्मत है। मत भूलो, तुम ये दूर के रिश्तेदार आज जो धन दौलत पा रहे हो वह सब मैं ये किंग चेंग ने दिया है। किंग चेंग, आज यहाँ आए सभी ये परिवार के रिश्तेदार और दोस्त हैं। वे ऐसा कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए। तुम लोग सिर्फ अपने सुख और ऐश्वर्य के लिए कभी भी मेरे जीवन के बारे में सोचा तक नहीं। आज की बात एक बार फैल गई, यानबैंग परिवार कभी भी चुप नहीं बैठेगा। हम तुम्हें बचा रहे हैं। किंग चेंग, तुम खुद इस लड़के को मार डालो, अपने अपराध का प्रायश्चित करो। यानवांग परिवार शायद पुरानी बातें भूल जाए और विवाह सामान्य रूप से हो जाए। मेरे ये परिवार को इतनी परेशानी दे दी, उसे सीधे मार डालो। बहुत दुखद होगा। मेरा सुझाव है कि उसकी हड्डियां तोड़ दो, उसका खून सुखा दो, उसे जहरीले सांपों के गड्ढे में फेंक दो, उसे जीने का मौका भी न दो। पत्नी, तुम्हारे ये रिश्तेदार बहुत ही क्रूर हैं। क्या तुम डर गए? छी, मुझे डरने की क्या बात है? यह सिर्फ हड्डियां तोड़ना और खून सुखाना है। मैं 6 साल की उम्र से अभ्यास कर रहा हूँ। रोज खून सुखाता हूँ, अपनी नसों को तोड़ता हूँ। 7 साल की उम्र में जहरीले सांप खाता था, मानो मसालेदार नूडल्स चबा रहा हो। ठीक है, हम पति पत्नी एक मन है। हमारी ताकत किसी भी चीज को तोड़ सकती है। मैं आखिरी बार तुम्हें बता रहा हूँ, यह भोज मेरे और चुतियान के विवाह की घोषणा के लिए है, चर्चा के लिए नहीं। अगर किसी ने विरोध किया तो वह मेरे ये किंग चेंग से रिश्ता तोड़ लेगा। हाँ, कोई भी रोक नहीं सकता मुझे और किंग चेंग को। बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तुम यह बूढ़े आदमी कुछ बोलते भी नहीं। अपनी बेटी को समझाओ। बच्चों की अपनी किस्मत होती है। जब मैंने तुमसे शादी की थी तो मेरे पास भी कुछ नहीं था। तुम यह लकड़ी का सिर, क्योंकि उस समय मैंने तुम्हारे साथ बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि बेटी फिर से वही सहे। किंग चेंग, क्या तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो तो तोड़ दो। किंग चेंग, भले ही ये परिवार तुम्हारा साथ दे, लेकिन शादी का मामला समान स्तर का होना चाहिए। यह गांव का लड़का शायद 3 विवाह अनुष्ठान और 6 उपहार भी नहीं दे सकता। किंग चेंग, तुम्हारे पीछे महान आर्थिक स्तंभ धन समूह है। यानवैंग राजकुमार के पीछे महान सैन्य स्तंभ यानवैंग महल है। और इस लड़के के पीछे क्या है? ये 3 बड़ी शक्तियाँ अब तुम 2 के पास हैं। क्या इस लड़के के पीछे पुराने योद्धा का समर्थन है? तुम्हारे और यानवैंग महल के मामले हमारे योद्धा समूह से मत जोड़ो। ठीक है, हमारा योद्धा समूह 800 साल पुराना है। ऊपर से योद्धा, नीचे से बाहरी छात्र हमेशा से स्वतंत्र विवाह करते हैं। समूह कभी हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, टियान भी भाई, क्या हम स्वतंत्र प्रेम नहीं करते?
धन्यवाद त्यानबिए चाचा। वैंग टियानबिए, तुम वुशन स्कूल के सीनियर भाई हो। इस लड़के के साथ सच में कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम उसे मारोगे और मैं रोकूंगा तो मैं तुम्हारा पोता हूँ। अच्छा है, अच्छा है। लेकिन इस बार मिस ये की शादी वुशन स्कूल बहुत महत्व देता है। वुशन महाराज, उसे लगा कि वो नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे आदेश दिया खुद आकर आशीर्वाद देने के लिए। इसके अलावा पुराने वुशन ने विशेष रूप से एक उपहार भेजा है। समय देखते हुए वो जल्द ही आ जाना चाहिए। वुशन स्कूल के पुराने वुशन का उपहार आ गया है। जब से वर्तमान वुशन लॉन्ग फीफी ने सत्ता संभाली है, पुराने वुशन पर्दे के पीछे चले गए हैं। यह पहली बार है जब हमने सुना है उनकी खबर। पुराने वुशन, यहाँ तक कि राजा भी उनसे मिलते हैं और छोटे की तरह व्यवहार करते हैं। ये उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी को उपहार भेजा है। यह बहुत बड़ा सम्मान है। सिद्धांत रूप में किंगचिंग मनी गैंग के नेता के रूप में सीनियर बहन की पहचान के साथ पसंद किया गया है। केवल एक ही कारण है, पुराने वुशन यानवांग फ्यू के सम्मान में विशेष रूप से उपहार भेजा है। पुराने वुशन की पीढ़ी वर्तमान यानवांग से भी ऊंची है। ये कारण बहुत कमजोर है। लेकिन कोई और कारण नहीं मिल रहा है। समझाने के लिए अब यह बड़ा हो गया है। यह शादी जिसे मनी गैंग के नेता और यानवांग फ्यू के पुराने यानवांग का समर्थन था, अब 3 बड़े गुटों में से पुराने योद्धा देवता, यह तमाशा कैसे समाप्त होगा? किंग चेंग फिर से धन्यवाद। पुराने योद्धा देवता के आशीर्वाद, यह जोड़ा अमूल्य है। पुराने योद्धा देवता इस विवाह को पसंद करते हैं। तुम्हें होश आना चाहिए। जल्दी से इस गांव के लड़के को भगा दो। यानवांग राजकुमार के साथ फिर से अच्छे संबंध बनाओ। मुझे लगता है पुराने योद्धा देवता का आशीर्वाद मुझे और किंग चेंग को मिला है। पुराने योद्धा देवता के आदेश को गलत समझना शब्द और कर्म का अपराध राजा को धोखा देने के बराबर है। त्यानबिए चाचा, तुम इतने निश्चित कैसे हो? पुराने योद्धा देवता का आशीर्वाद मुझे और किंग चेंग को नहीं मिला। क्या तुम उनकी जगह लेना चाहते हो? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं नहीं हूँ। तुम बिना सोचे बोल रहे हो। योद्धा देवता संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख लॉन्गफी आएफिया आ गई है। योद्धा देवी को नमस्कार। बाहरी अफवाहें, योद्धा देवी लॉन्ग एफआई और ये किंग चेंग के संबंध अच्छे नहीं है। वह खुद क्यों आई? ये परिवार के समारोह में। तुम अज्ञानी हो। इन अफवाहों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? वे दोनों वास्तव में महान एक्साई की 2 मोती है, बस चुपके से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही है। योद्धा देवता संप्रदाय के प्रमुख शिष्य वैंटियान भी है। योद्धा देवी को नमस्कार। योद्धा देवी की प्रतिष्ठा चारों ओर फैली हुई है। लॉन्ग एफआई रात भर चलकर आई है, बिन बुलाया गया। उम्मीद है कि किसी को परेशान नहीं किया। वालकिरी का आगमन हमारे ये घर में वास्तव में सम्मानित है। मेरे गुरु को चिंता है कि स्याही का उपहार बहुत हल्का है, नवविवाहितों का अपमान कर रहा है, इसलिए विशेष रूप से मुझे व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद देने के लिए भेजा। लेकिन भले ही गुरु ने नहीं कहा, आज मुझे आना ही था। हाय लॉन्ग लड़की, हम फिर मिले। लॉन्ग लड़की, आप भी एक संप्रदाय के प्रमुख हैं। सिर्फ 2 चित्र भेजना थोड़ा कंजूसी है। मैं इतना अमीर हूँ। मैंने अपनी पत्नी को एक पूरा बैग दिया। दिमाग में सिर्फ पैसे की बातें हैं। पुराने वालकिरी की कलाकृति दुनिया में अद्वितीय है। जब राजा की शादी हुई थी, वह पुराने वालकिरी की एक कलाकृति पाना चाहता था, लेकिन नहीं मिला। अगली बार कुछ वास्तविक भेजो। मैंने अभी शादी की है, बहुत खर्चा हुआ। गंवार, पुराने वालकिरी का अपमान करने की हिम्मत। वालकिरी महोदय, शिष्य को रिपोर्ट करना है। ये व्यक्ति चूटियान वालकिरी की चोरी का संदेह है और पुराने वालकिरी के आशीर्वाद का गलत अर्थ निकाला। उसका अपराध मृत्युदंड के योग्य जो है। आपने कहा मैं सब जानता हूँ। वापस जाओ। वालकिरी महोदय, किंगचिंग इस लड़के से धोखा खा गया। वैवाहिक गठबंधन जानबूझकर नहीं था। पुराने योद्धा देवता के आशीर्वाद को निराश न करें। कृपया योद्धा देवता, कृपया क्रोधित न हो। एफआई को योद्धा देवता का संदेश मिला, पहले ही आ गई। यात्रा जल्दी में थी, कोई उपहार नहीं लाया। कृपया चु साहब माफ करें। योद्धा देवी ने ये परिवार को दोष नहीं दिया, उसने इस गांव वाले को प्रणाम किया। अरे रुको। योद्धा देवी के इशारे से उसके आशीर्वाद के नए जुड़े। लगता है किंग चेंग और चुटियान है। किंग चेंग और यानवांग परिवार के यह राजकुमार कैसे नहीं। संभव है? यह गांव वाला पुराने योद्धा देवता को प्रभावित कर सकता है। लॉन्ग बहन, इसे गंभीरता से मत लो। मुझे लगता है माहौल बहुत तनावपूर्ण है। मैं मजाक कर रहा हूँ। माहौल को हल्का करने के लिए मैं ये किंग चेंग जो आदमी पसंद करती हूँ, चाहे वह गरीब हो या अमीर, मैं उससे शादी करूंगी। लॉन्ग नेता, आपके योद्धा समूह कब हमारे धन समूह से अधिक व्यावसायिक हो गए? ये किंग चेंग, क्या मैंने एक अच्छा पति नहीं पाया? क्या दिखावा कर रही हो? हाँ, मुझे गर्व है। क्या हुआ? अगर तुम्हारे पास तो क्षमता एक है, ढूंढो। मेरे पति से अधिक शक्तिशाली पति। तुम चू साहब पहले मुझे जानते थे। अगर मुझे चोट नहीं लगी होती, तुम कैसे मुझसे आगे निकल सकते थे? शादी भाग्य की बात है। यह सब्जी खरीदने जैसा नहीं है। पहले आओ पहले पाओ। टियान बिए भाई, मुझे क्यों लगता है वालकिरी और ये किंग चेंग
एक दूसरे से ईर्ष्या कर रहे हैं। ये दुनिया पागल हो गई है, पूरी तरह से पागल। वाल्किरी महोदया, आप चू टियान को मिस्टर चू कहते हैं। मिस्टर चू हमारे वुशेन संप्रदाय के संस्थापक के बाद से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वुशेन महोदय, आपका मतलब है चू टियान हमेशा से वुशेन संप्रदाय का हिस्सा रहा है। वह हमेशा से अपनी असली ताकत छुपा रहा था। वो शेन महोदय, ये संभव नहीं है। मैं संप्रदाय के वरिष्ठ शिष्य कभी नहीं सुना। हमारे संप्रदाय में ऐसा कोई व्यक्ति है। मैंने अपनी ताकत नहीं छुपाई है। मेरी कुंफू वास्तव में खराब है। मिस्टर चू ने अपनी ताकत प्रकट नहीं की, लेकिन इन लोगों ने मिस्टर चू का अपमान किया। यह अक्षम्य है। मिस्टर चू सांसारिक मामलों से ऊपर हैं। वे इन बातों पर ध्यान नहीं देते। मैं मिस्टर चू को किसी भी तरह से अपमानित नहीं होने दूंगा। मिस्टर चू एक अद्वितीय प्रतिभा है। वो शेन संप्रदाय, अगर कभी सौभाग्य से मिस्टर चू हमारे यहाँ आए तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। हम और कुछ नहीं चाहते। अद्वितीय प्रतिभा चू टियान। मिस्टर, क्या तुमने नहीं कहा? तुम इस बेवकूफ के बारे में जानते हो? यह संभव नहीं है। इस बेवकूफ के गुरु, मैंने सभी को देखा है। वह सिर्फ एक गरीब बेवकूफ है जो बेवकूफों की तरह बोलता है। मूर्ख जो कभी शादी नहीं कर पाएगा। मिस्टर चू का अपमान करना हमारे वो शेन संप्रदाय का अपमान करना है। मेरा गुस्सा निकालने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। चू टियन साहब, आपके पास वो शेन पार्टी का समर्थन है, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा ही नहीं। लेकिन आपको नहीं करना चाहिए था। एक गरीब ग्रामीण का नाटक हमें घुमाने के लिए चक्कर में डाल दिया। मैं वास्तव में बहुत गरीब हूँ। मेरे गुरु ने कहा, इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज की घटना, यान वांग मंडल चुप नहीं बैठेगा। भले ही वो शेन पार्टी और श्रीचू के बीच गहरे संबंध हों, आपको विचार करना चाहिए हमारे ये परिवार की कठिनाइयों का। क्या यान वांग मंडल इतना दबंग है? क्या वह मेरी और किंग चेंग की शादी जबरदस्ती तोड़ देगा? पुराना यान वांग महान योद्धा है। उसके सैन्य कौशल उत्कृष्ट है। यान वांग मंडल के 10 से अधिक दिव्य लोगों में आधे से अधिक महिलाएं हैं, जिन्हें हमारे देश के पुराने लोगों से छीना गया। पत्नी ढूंढ। क्या ऐसा भी होता है? क्या हुआ? ईर्ष्या हो रही है? नकल करना चाहते हैं? दर 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 दर। नहीं नहीं, मेरे पास बस यही मामूली कौशल है। मैं नकल भी नहीं कर सकता। अगर आप महान योद्धा होते तो आप ऐसा करते। नहीं नहीं नहीं, पत्नी नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, मेरी व्याख्या सुनो। चूंकि आप यान वांग मंडल के प्रतिशोध से डरते हैं, मेरे पास एक तरीका है जो पूरी तरह से समस्या का समाधान कर सकता है। लोंग फेई फेई, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अपने व्यवसाय को याद न करें। सैनिक ब्लॉक करेंगे, मिट्टी को कवर करने के लिए पानी। एक किंग चेंग किसी भी खतरे से नहीं डरता। तुम और मैं दोनों टैक्सियों लोगों को दो मोती कहा जाता है। आपको परेशानी हो रही है। मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ? मुर्गियों को नए साल की बधाई। लड़की ने लंबे समय तक मुर्ग की प्रशंसा की है। मास्टर लाओ वू शेन, मैं भी अधिक प्रशंसा करता हूँ। यदि MTU वास्तव में दया किंगचेंग बहन बड़ा हो सकता है, तुम की शादी, पत्नी के रूप में शादी। क्या मैंने आपको सही सुना? वालकरी, इस तरह से पति को चूम लें। लॉर्ड वालकरी, इस वाक्य से आपका क्या मतलब है? आपके परिवार की आंखें बुरी हैं। यह अच्छा बेटा नहीं करता है। मैं मार्शल कोर्ट स्कूल सर्वोच्च ईमानदारी दिखाने के लिए। यह लड़का क्यों अचानक आप धूप बन गए? गरीब लड़की श्री चू, मेरी सर्दी थी। सबसे अद्वितीय अस्तित्व अनुदैर्ध्य छोड़ने के लिए तैयार। सर जी कृपया, क्या सच है कि भगवान वालकिरियन को हाथ से अगला वैलेंटाइन? लॉर्ड वालकरी, सोचना, वो शेन के प्रतिनिधि, दक्षिया को देखते हुए प्रतिनिधि, गर्मियों के संरक्षक संत, ये लड़का अज्ञात मूल, कमजोर चिकन। हम इस बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? वांगटिम्बा, सर जी सही है। क्या आप वास्तव में महत्वाकांक्षी हैं? भूषण के चुनाव में हस्तक्षेप करने की हिम्मत वांग तियान बा नहीं कर सकता। तुमने बार बार अपमान किया है। श्रीचू का अपमान किया है। यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है। श्रीचू के लिए रिश्ता तय करने की सजा दी जाती है। विवाह समारोह के लिए कुली और मेजबान, पूरी सेवा। श्रीचू का गुस्सा शांत करने के लिए मुझे उनके लिए मेजबान बनने दो। क्या तुम्हें निराशा हुई? फिर दरवाजे के नियम के अनुसार निपटा जाएगा। दरवाजे के मेहमान का अपमान किया, 3 साल के लिए दीवार के सामने खड़े नहीं रहो। नहीं, वूशेन महोदय की नजर बहुत तेज है। हे मेरी माँ बचपन से ही कहती थी कि ये बच्चा गोलमटोल और खुशनुमा है। जन्म से ही मेजबान बनने के लिए बना है। मेरे पति को छीनना चाहती हो? लोंग फेई फेई, मुझे पता था कि तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं हैं। तुम्हारे साथ कौन प्रतिस्पर्धा कर रहा है? तुमने न तो शादी की है, न ही सगाई हुई है। मैं एक महिला वूशन के रूप में, क्या मैं अपनी पसंद का व्यक्ति नहीं चुन सकती? जो मुझे पसंद है। मरने वाली लड़की बचपन से ही ऐसी है। मेरे खिलौने छीनना पसंद करती है। श्रीचू कोई खिलौना नहीं है। किससे शादी करनी है? यह श्रीचू की आजादी है। श्रीचू, है ना? यह 2 पत्नियां रखना, क्या यह बहुत खर्चीला नहीं है? चूतियान, छोड़ो छोड़ो, मैं और किंग चेंग पहले ही सगाई कर चुके हैं और गुरु ने कहा है कम पत्नियां रखना पुरुषों की सुरक्षा के लिए है। अब मैं समझ गया हूँ। अच्छा, तुमने सही कहा। अगर तुम्हारी हिम्मत है बाहर किसी और लड़की से बात करने की, तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। मैं कुशल मार्शल आर्टिस्ट हूँ। 6 साल की उम्र में ही मैं हड्डी जोड़ सकती थी। ठीक है, तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। देखते हैं कि तुम उसे जोड़ पाते हो या नहीं। क्यों न कोशिश करके देखो। इस बार का समारोह FEI का आना मुझे बहुत खुशी देता है। पहले की लड़ाइयों में मैं ही जीतता था। इस बार
मान लेता हूँ कि तुम जीत गए। 3 दिन बाद ये परिवार का समारोह वह दिन होगा जब मैं और चुटियान आधिकारिक तौर पर सगाई करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे। चू साहब और किंग चेंग को बधाई, आप दोनों का मिलना स्वर्ग की मर्जी है। हम सगाई समारोह को धूमधाम से मनाएंगे। हाँ हाँ, सगाई जैसे शुभ अवसर पर हम सभी जरूर उपस्थित रहेंगे। तुम सब चापलूस जो मेरे पति का विरोध करते हो, मैं तुमसे रिश्ते तोड़ने वाली थी, लेकिन आज मेरा शुभ दिन है। इतना कठोर बनना नहीं चाहती। एक और मौका देती हूँ, देखते हैं तुम कैसा व्यवहार करते हो। तुम्हें एक और मौका देती हूँ, देखते हैं तुम कैसा व्यवहार करते हो। मेरा मनी गैंग पूरे देश की आर्थिक रीढ़ है हमारा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हर काम का सही इनाम और सजा मिले। पत्नी सही कहती है। मुझे याद आया कि एक व्यक्ति है जिसे जरूर आना चाहिए, फेंग वाई यूजिया। वह कहाँ है? भागो मत। प्यारे, क्या मैं किसी को उसे पकड़ने भेजूं? छोड़ो, मैं तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, पर वो इतनी जल्दी चली गई। वो मेरी किस्मत की तारा थी। उम्मीद है अगली बार जब मुझे जरूरत होगी वो फिर से आएगी। क्या मुक्का खाना चाहते हो? मुझे मत मारो। जीजा मुबारक हो। बहुत बधाई हो। चूतियन, हमारी किंग चेंग थोड़ी जिद्दी है, आगे से तुम्हें संभालना होगा। चाचा, मैं तो अब आदी हो चुका हूँ। सही बात तो ये है, ये सगाई का समारोह दोनों परिवारों की मौजूदगी में होना चाहिए। चूतियन, तुम्हारी स्थिति खास है। शादी के वक्त अपने गुरुओं को जरूर बुलाना। ये रस्म रिवाज का मामला है। आखिरकार हम ये परिवार एक बड़ा घराना है। आंटी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने अपने गुरुओं को संदेश भेज दिया है। उन्होंने जवाब दिया है। वो मुझे और किंग चेंग को एक सरप्राइज देंगे। मनी गैंग की मास्टर सिस्टर ये किंग चेंग, सुखद वैवाहिक जीवन, आसमान और जमीन गवाह है, सूरज और चांद साक्षी। आज सगाई हो गई, शुभ मुहूर्त में शादी होगी। ठीक है, ये शादी सूरज और चांद साक्षी है, लेकिन मैं विरोध करता हूं। यान वांग के राजकुमार जिसकी महिला छिन गई, वो चुप कैसे बैठेगा? चूतियन, मैं देखना चाहता हूं आज तुम कितने बुरे मरोगे। यान वांग के राजकुमार, आज चू साहब और ये साहिबा की सगाई है। जब से ये साहिबा चू साहिब को चुन लिया है, हाँ, यही चू साहिब है। राजकुमार, तुम इस प्यार को छोड़ दो। तुम जैसे बेकार आदमी, ये अंधे चाचा। मेरी यह केंद्रीय स्थिति पहचान स्पष्ट नहीं है क्या? क्या मैं तुम्हारी आंखों की बीमारी देखूं? अंधे नहीं हो तो बुद्धि की समस्या है। ऐसे में यह गंभीर हो जाता है। तेजबान, बहुत मजेदार। मुझे उम्मीद है तुम्हारी जीभ काट दूं, तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूं, तुम्हारा खून सूख जाए, तभी तुम इतने बेशर्म रहोगे। तुम राजधानी के डरावने लोग बस यही दो तरकीबें जानते हो। मैं तुम्हें बता दूं, नसों और हड्डियों को जोड़ना मेरे लिए बच्चों का खेल है। यानवांग राजकुमार, तुमने मेरी सगाई की पार्टी में धावा बोल दिया। बड़ी बातें कर रहे हो। यानवांग परिवार की प्रतिष्ठा तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दी। प्रतिष्ठा? अगर मेरे पिता की मांग न होती, 3 बार प्रस्ताव और 6 उपहार, मैं औरतों के साथ खेलने के लिए इनकी जरूरत नहीं होती। सीधे उठाकर सो जाता। मजबूरन लड़की उठाना, तुम कानून तोड़ रहे हो। कानून तोड़ना? दाशिया में मेरा यानवांग परिवार ही कानून है। यानवांग परिवार ही आसमान है। यानवांग परिवार दोस्त बनाने वाला है। मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा है। बाद में मैं तुम्हारा यह वक्तव्य दाशिया के राजा को बदमाश भेजूंगा। लड़का, तुम मुझे यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहे हो। पत्नी जिसे तुम नीचा समझते हो वह सही लगता है बुद्धि वास्तव में ऑनलाइन नहीं है। तुम ही होशियार हो। मेरे पिता यानवांग सैन्य शक्ति के मालिक है और पूर्व सम्राट के विश्वास पात्र है। जब तक मेरे पिता देशद्रोह नहीं करते, राजा को भी उनका सम्मान करना पड़ता है। ये सारे गलत रास्ते मुझ पर क्या असर डाल सकते हैं? यानवांग को बुढ़ापे में बेटा मिला। अनुशासन की कमी तुम्हें बिगाड़ दिया। अब क्या करें? मुझे नहीं पता। ये किंग चेंग आज का कार्य मुझे गुस्सा दिला चुका है। अब तुम मेरे सामने घुटने टेको, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को एक आसान मौत दूंगा। राजकुमार जी, हमें माफ कर दो। ये सब ये किंग चेंग की मर्जी थी। हम सभी उसका समर्थन करते हैं आपसे शादी करने के लिए। हाँ हाँ, राजकुमार जी आप बहुत होशियार हैं। आप ही ये किंग चेंग के सही जोड़ी है। ये किंग चेंग और राजकुमार की शादी यानवांग ने तय की है। शोर मत करो। मेरा यानवांग परिवार सैन्य पृष्ठभूमि से है, हमेशा से तुम्हारे जैसे दोहरे चरित्र वालों को नापसंद करता है। सैनिकों, इन तीनों को बाहर फेंक दो और जीभ काट दो। नहीं नहीं राजकुमार जी हमें माफ कर दो। नहीं, बचाओ। छोड़ दो। कुछ मक्खियों को मार दिया। अच्छा लगा। ये किंग चेंग
तुम्हें समझ में आ गया। मैं तुम्हें सोचने का समय देता हूँ। हर एक मिनट के साथ मैं एक को मार डालूंगा। ये परिवार के सीधे रिश्तेदार। खत्म हो गया, खत्म हो गया। पत्नी, वह सच में मारने वाला है। हमें जल्दी से कुछ सोचना होगा। पति ठीक है, थोड़ी देर में तुम जाओगे। मेरी कुंफू बहुत खराब है, यह नहीं चलेगा। तुम चिंता मत करो, मेरे पास प्लान भी है। सच में? ठीक है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम अब भी नहीं रुके तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगा। लड़के, तुम जबरदस्ती मुखर हो रहे हो तो मैं तुम्हें काटकर टुकड़े कर दूंगा, कुत्तों को खिला दूंगा। खत्म हो गया पत्नी, मैं खत्म हो गया। जल्दी से प्लान बी इस्तेमाल करो। मेरा प्लान बी तुम हो, चलो। क्या शानदार तरीका है। इस लड़के में कुछ खास है। जैसा कि चुटियान गुरु ने कहा था, जब वह ताइन शरीर के साथ मिल जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, वह पूरी तरह से प्रदर्शित कर सकेगा वर्तमान मानव सम्राट की शक्ति। पति बहुत अच्छा है। बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, हालांकि बल का नियंत्रण अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मैं वास्तव में मजबूत हो गया हूँ। गंदा लड़का, इस बार देखता हूँ तुम कैसे भागते हो। पत्नी, क्या तुम्हारे पास वास्तव में कोई सैनिक नहीं है? हटो, मेरी बारी है। अफवाह है कि मनी गैंग की मास्टर बहन की शारीरिक संरचना विशेष नहीं कर सकता। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हें ये कौशल आता पहले है। मेरी शारीरिक संरचना विशेष थी, मैं कुंग फू का अभ्यास नहीं कर सकता। यह सच है, लेकिन जब मैं अपने पति से मिला, क्या मैं बदल नहीं सकता? तुम मेरी औरत हो। सगाई से पहले ही तुमने अपनी कौमार्य खो दी। मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये परिवार के सभी लोग जो मेरे रास्ते में आएगा मर जाएगा। पत्नी, बड़ा हमला। जल्दी से उसे रोको। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले ही अभ्यास शुरू किया है, वह मेरी सीमा थी। अब क्या करें? पुराने यान वैंग का केवल एक ही बेटा है। छोटी उम्र से ही उसे प्रतिभाशाली बनाने के लिए सब कुछ किया गया। शक्ति पहले से ही प्राकृतिक स्तर तक पहुंच चुकी है। गुरु के अलावा कोई भी उसकी शक्ति को रोक नहीं सकता। सूर्य देवता की शक्ति से सुरक्षित। जल्दी से बाहर आओ, बचाओ। धोखेबाज जोड़ी, नरक में जाओ। योद्धा देवी लॉन्गफी आईएफआई, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमने अपनी सीमा को पार कर लिया है। महान गुरु बन गए। राजकुमार, मेरी एक सलाह सुनो, इस मामले को यहीं समाप्त करो, वापस चले जाओ। राजधानी के प्रभावशाली लोग, कौन नहीं जानता तुम और ये किंग चेंग एक दूसरे के विरोधी हैं। क्यों बचा रहे हो? जो पूर्वज के पास योद्धा देवता का आदेश है, वह मेरे योद्धा देवता संप्रदाय का सबसे सम्मानित अतिथि है। योद्धा देवता का आदेश? क्या तुम्हारा योद्धा देवता संप्रदाय मेरे यानवैंग प्रांत के साथ दुश्मनी मोल लेगा? अभी महान गुरु बने हो, मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, मेरी जान को खतरा पहुंचा सकते हो? मेरे महान देश के महान गुरु सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। मजाक, पुराने योद्धा बूढ़े हो गए हैं। झंग गुरु अब रहस्यमय नहीं है। मेरे पिता यानवैंग ही है महान देश के सबसे शक्तिशाली गुरु। मुझे कौन मार सकता है? तुम सच में अनजान हो। हर शक्तिशाली व्यक्ति एक गुरु के नाम की परवाह नहीं करता, जैसे कि चू साहब। वो सिर्फ औरतों के पीछे छिपने वाला कायर है। मैंने हाथ उठाया ताकि पुराने यानवैंग के इकलौते बेटे को बचा सकूं। अगर तुम मरने पर तुले हो तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं देखना चाहता हूँ ये कायर क्या कर सकता है। आज मैं इस छोकरे को जरूर मारूंगा। जो मुझे रोकेगा वो भी मरेगा। यह यानवैंग की खास कला है, स्वर्गारोहण कला, शरीर की क्षमता को जगाना और शक्ति को सीमा से परे ले जाना। पुराने यानवैंग ने युद्ध के मैदान में स्वर्गारोहण कला का प्रदर्शन किया। सीख चुका है। बदनसी भी, वह गुरु की सीमा को पार कर चुका है। लॉन्ग बहन तुम पर निर्भर है। यहाँ हमारे बीच सिर्फ तुम ही एक गुरु हो। चू साहब निश्चित रूप से चाहते हैं इस मौके का फायदा उठाकर मुझे जल्दी से गुरु की स्थिति में ढालना चाहते हैं, क्योंकि महान देश के कुछ पुराने गुरु मेरे साथ अभ्यास नहीं कर सकते। चू साहब जैसे महान व्यक्ति ही है वह जिन्हें दुनिया की औरतें सपने में भी चाहती हैं। धत, ये किंग चेंग ने पहले ही कदम बढ़ा दिया। लॉन्ग गर्ल, तुम स्तब्ध मत हो जाओ। जल्दी से उसके उत्थान कौशल को बाधित करो। अगर अब नहीं बाधित किया तो खुलने वाला हमारा बच्चा होगा। मेरे उत्थान कौशल को बाधित करना चाहते हो? सपना देखो, उत्थान कौशल युद्ध क्षेत्र से आता है। युद्ध क्षेत्र में पल भर में सब कुछ बदल जाता है। कैसे बाधित हो सकता है? तैयार हो जाओ। अफवाह है कि युद्ध क्षेत्र में उत्थान कौशल एक बार शुरू हो जाए तो वह अपना विवेक खो देता है, धीरे धीरे पागल हो जाता है, यहाँ तक कि पिशाच की तरह। मानव रक्त न पिए तो कौशल नहीं रुकता। क्या यह पागलपन नहीं है? बावर्ची को उसके लिए कुछ तैयार करने दो। बतख रक्त नूडल्स कैसे रहेगा? छोटे बदमाश, पहले तुम्हारी खाल उतारूंगा, फिर तुम्हारा रक्त पीऊंगा। पहले तुम्हारी खाल उतारूंगा, फिर तुम्हारा रक्त पीऊंगा। चू साहब का अपमान करने वाला मरने योग्य है। मेरे पति को सताने वाला मरने योग्य है।
सावधान। प्यारी, अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। शांति से मरने के लिए तैयार हो जाओ। खत्म हो गया। लोग मरने वाले हैं। पति सावधान, लोग मरने वाले हैं। अब स्वर्ग का राजा भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मेरा मतलब है तुम मरने वाले हो। पति सावधान, अगली बार मत करना। उसे मार डालो। कैसे संभव है? मैं अब महान गुरु हूँ। मेरी रक्षा कला लगता है और मजबूत हो गई है। पता नहीं कौन है, अभी अभी गिर गया। पुराना यानवांग सालों से सीमा पर तैनात है। अपने इकलौते बेटे को बहुत लाड़ प्यार देता है, अनुशासन में गिर देता है। यह बुरा परिणाम हुआ। पुराना यानवांग के योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन उसने ऐसा एक शैतान पाला है और अनगिनत लोगों को नुकसान पहुंचाया है। जो भी हो, राजकुमार की मौत, पुराना यानवांग इसे बिना कुछ किए नहीं छोड़ेगा। मेरे पति के साथ मैं किसी से नहीं डरती। शक्तिशाली दुश्मन सामने है। तुम दोनों प्यार दिखाना बंद करो। कहा जाता है पुराना यानवांग सबसे शक्तिशाली महान योद्धा है। अगर वह पागल हो जाए, हजारों सैनिक भी उसे नहीं रोक सकते। जैसा ऊपर वैसा नीचे। यानवांग राजकुमार का व्यवहार यानवांग की लापरवाही का नतीजा है। मैं राजा को शिकायत करूंगा। मुझे विश्वास नहीं कि हमारे पूरे देश में सिर्फ यानवांग ही है। अद्वितीय योद्धा। तुम्हारा मतलब झांग महात्मा है। हाँ, झांग महात्मा 3 राजाओं के गुरु हैं। राजा सिंहासन पर मजबूती से बैठा है, किसी भी ताकत से नहीं डरता, क्योंकि झांग महात्मा है। उनका योगदान अतुलनीय है। अगर वह न्याय करे, यानवांग का खतरा कुछ नहीं है, लेकिन झांग महात्मा बहुत स्वतंत्र हैं। क्या वह सामने आएंगे यह कहना मुश्किल है। यह बात चू साहब से काफी मिलती है। शायद महान लोग ऐसे ही होते हैं। अरे कोशिश तो करनी चाहिए। मैं एक पत्र लिखूंगा, झांग महात्मा को आमंत्रित करूंगा मेरी और चुतियान की शादी में आने के लिए। ठीक है, मेरा वुशन समूह तब निश्चित रूप से वहाँ उपस्थित होगा। चू साहब के साथ किंगचिंग बहन के साथ खड़े हो जाओ। हमारी शादी, मेरे गुरु जरूर आएंगे। उनके साथ हम पर काफी दबाव कम होगा। बहुत अच्छा चू साहब के गुरु, वे भी तो महान गुरु होंगे। चुतियान, तुम्हारे गुरु कितने शक्तिशाली हैं। अरे उसके बारे में मत सोचो। वे पहाड़ से नीचे मुर्गे चुराने जाते हैं और पिट पिट कर लौटते हैं। मेरा मतलब है वे बहुत चालाक हैं। शायद कुछ चालाकी से यानवांग को फंसा सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है 3 चालाक लोमड़ियां एक बड़े बाघ को मार सकती हैं। तुम तो बहुत चतुर हो। सूचना बताओ, राजकुमार को दाशिया में मार दिया गया। क्या? मेरा बेटा मर गया। किसने किया? उसे चूतिया नाम के मेरे बेटे को मारने की हिम्मत। मैं उसके पूरे परिवार को खा जाऊंगा। वांग परिवार के सैनिकों सुनो, हाँ, मेरे साथ दाशिया चलो। चाहे कुछ भी हो जाए, खून की नदियां बजाएं। मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा यिन शरीर चुतियान के यांग शरीर के साथ मिलकर यिन और यांग संतुलित हो गए। मेरी रेन और डू नाड़ियां खुल गईं। न केवल मेरी कुंग फू की बाधा दूर हो गई, मेरा अभ्यास तेजी से बढ़ने लगा। मानो पिछले सालों में खोए हुए अभ्यास को वापस पाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुर्भाग्य से मुझे नहीं पता कि चुतियान की स्थिति कैसी है। किंगचिंग बहन तो वास्तव में मार्शल आर्ट की प्रतिभा है। चूतियान के गुरु शादी की तैयारी के इस 1 महीने में उन्होंने प्राकृतिक उच्च स्तर प्राप्त कर लिया। मार्शल आर्ट का अभ्यास जितना आगे बढ़ता है उतना ही कठिन होता जाता है। महान योद्धा बनने के लिए महान गुरु की स्थिति, मुझे अभी और 10 साल कठिन साधना करनी है। किंगचिंग बहन, यह संबोधन बहुत ही औपचारिक है। हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ। मुझे बहन कहो। यह संबोधन बहन को याद दिलाता है बहन के बचपन में उसके खिलौने छीनने के दिन। बहन, अब तुम बहन की चीजें नहीं छीनोगी ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। वैसे चुटियान का गुरुकुल यहाँ वाकई एक शुभ स्थान है। साफ आसमान और सुंदर पानी। चुटियान के दोनों गुरु यहाँ शादी करने का फैसला किया। बहुत अच्छा है। आखिरकार यह जगह है जहाँ चुटियान बड़ा हुआ। काश मैं यहाँ हमेशा रह सकूं। तुम तो मनी गैंग की मास्टर बहन हो। तुम्हारे बिना तुम्हारे गैंग लीडर तलवार लेकर तुम्हें लेने नहीं आएंगे। सूचना, दोनों महानुभाव मनी गैंग के लीडर गोल्डन फिंगर दरवाजे पर हैं और चू साहब को बुला रहे हैं। अभी तो शादी भी नहीं हुई है। वे यहाँ क्यों आ गए? अजीब बात है। चुटियान का गुरुकुल इतना दूरस्थ स्थान है, उन्हें यहाँ कैसे मिल गया? चलो। लकी स्टार, तुम आ गए। तुमने फिर से किसी बड़े आदमी को पकड़ लिया। यह व्यक्ति थोड़ा बूढ़ा लगता है। चापलूसी मत करो। जल्दी से मेरे गुरु को प्रणाम करो। मनी गैंग के लीडर गोल्डन फिंगर साहब। तुम सच में कमाल हो। बड़े आदमी को पकड़ लिया। एक से एक अमीर।
तुम ही हो जिसने किंग चेंग को धोखा दिया और गुरुकुल को धोखा दिया। चुटियान इस खट्टे पहाड़ में रहता है, वास्तव में मेरे मनी गैंग का मुंह काला कर दिया। अरे बूढ़े, तुम क्या कह रहे हो? जंगल चलाने के लिए द्वार देखे कौन? क्या यह वास्तव में गुरु और शिष्य के समान अज्ञानता है? आर्थिक जीवन रेखा को संभालने में मदद करता है, यहाँ तक कि लोग खर्च करते हैं। यह सब हमारे पैसे से मदद करता है। जारी किया गया। यदि आपके पास पैसा है तो आप निराश हो सकते हैं। मेरे संप्रदाय का भी अपमान। आप मुझे बहुत गुस्सा करते हैं। जब तक आप इसके लिए भुगतान नहीं 1008 का भुगतान अन्यथा ये खत्म नहीं हुआ है। कम ठीक है। आप और ये लोग एक साथ होने के लिए कम। बाई गान लो। मैं बहुत निराश हूँ। क्या आपको याद है धन गिरोह की बड़ी बहन है? शिष्य की खेती कभी नहीं भूलेगा। यदि फेंग्यूजिया दरवाजा टूटो रिपोर्ट नहीं। मैं अपने अच्छे पेरेंट्स को भी नहीं जानता। आज यहाँ शादी हो रही है। भाग्यशाली आप वास्तव में थोड़ा दुष्ट हैं। चुटियन, आप मेरी नई नफरत, पुरानी नफरत, सब कहते हैं ना। जब तक यह आपको एक जाम दे सकता है। मेरी माँ खुश है। मास्टर, आप इसमें नहीं फंस जाते हैं। लड़की को धोखा दिया गया है। यह जल्दी या बाद में पैसे के गिरोह में रहने के लिए एक अभिशाप है। फेंग्यूजिया रिपोर्ट। बड़ी बहन की मदद करता है पैसा। मेरे अपने परिचय के बारे में, ये आप है। ये अच्छे काम करते हैं, दूसरों को मत कहो। मास्टर, आपका मास्टर मार्शल आर्ट कैसे है? 3 बड़ी गर्मी। यानवांग घर मुख्य रूप से सैन्य शक्ति है। विन मदद, यह नागरिक बल है और हम धन की मुख्य आर्थिक ताकत है। मार्शल आर्ट में अच्छा नहीं। अच्छा है। गोल्डन क्लॉ, तुम्हारा दिल गोल्डन फिंगर है क्या? मैं तुम्हें ससुर मानता हूँ, तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। तुम यहाँ मुसीबत मत ढूंढो, ये दुनिया ताकत की है। यकीन करो मैं तुम्हें पीट दूंगा। बच्चा बड़ा हो गया है, अब काबू में नहीं है। चूंकि तुम शादी की तैयारी कर रहे हो, मैं तुम्हारी शादी में रुकावट नहीं डालूंगा। मैं जो कहता और करता हूँ वो सिर्फ यही है कि तुम खुश रहो। तुम दोनों साथ बूढ़े हो जाओ। बहुत अच्छा, शुक्रिया गुरुजी। मुझे पता था गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं पहले तुम्हें यानवांग के बेटे से शादी करना चाहता था। बस यही चाहता था कि तुम्हें अच्छा घर मिले। पता नहीं था कि ये लड़का इतना बदमाश है, लगभग तुम्हें बर्बाद कर दिया। तुम मुझे मत कोसना। नहीं गुरुजी, आप चिंता मत करो। मैं और चूतियन आपकी अच्छे से सेवा करेंगे। ससुर जी दूर से आए हैं, थक गए होंगे, जल्दी आराम करो। तियानबा जिन प्रधान को आसन पर बिठाओ। मैं वुशेन स्कूल का बड़ा शिष्य हूँ, ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? वुशेन स्कूल, तुम क्या हो? जिन प्रधान, आप आगे बढ़िए। अरे ससुर जी, क्या आज अकेले आए हैं? बूढ़े क्या कह रहे हो? तुम सोचते हो तुम्हारी तरह बेअदब है। जिन प्रधान जैसे बड़े घराने के लोग अपने शिष्य की शादी में आए हैं, खाली हाथ आ सकते हैं। अरे अरे गुरुजी, तुम लोग बहुत हो गए। तुम लोगों को शर्म नहीं आ? मैं देख नहीं पा रहा। दामाद चिंता मत करो, मैं किंग चेंग से हूँ। गुरुजी खाली हाथ कैसे आ सकते हैं? मैंने सब तैयार कर लिया है। यानवांग के बेटे की मौत, ये अच्छा नहीं हो सकता, भले ही यहाँ पता न हो। यानवांग हाउस की शक्ति के साथ मेरे आने से पहले बस समय की बात है। जो कहते हैं वो बहुत सच है। इन लोगों से निपटने के लिए एक रास्ता है ससुराल वालों, छिपे हुए ताकत के मालिक। दोनों ने मजाक किया। यानवांग को डेक्सिया के सबसे मजबूत भव्य मास्टर के रूप में जाना जाता है, जिनकी मार्शल आर्ट है। मुझे डर है कि ताकत से नहीं, सीधा समर्थन। क्या है नेताजी? मार्शल आर्ट के अलावा आपके पास एक रास्ता है। यहाँ एक बांदा का एक बॉक्स है। कम समय में सुधार कर सकते हैं। इसकी प्रभावकारिता यानवांग सरकार के समान है। स्वर्ग के लिए चढ़ाई। केवल स्वर्ग में आरोही रक्त, तभी आप अभ्यास कर सकते हैं और बिना किसी प्रतिबंध के डूब जाओ। यह दान एक मूल्यवान है। 30 साल पहले एक ने उसे बाहर निकाला, इससे 100 अमीर परिवारों का हुआ। दरवाजे को मार डालो। मैंने मास्टर के बारे में नहीं सोचा। यह एक पूरा बॉक्स है, महान इस गोली के साथ। हम सभी की शक्ति, सीढ़ियों की एक उड़ान। मैं आपको बताऊंगा कि क्या भाग्यशाली स्टार। जब भी तुम आते हो मुझे फूल या आप रह सकते हैं मेरी दासी लड़की। नहीं है कोई गर्मियों का सबसे प्रसिद्ध स्कूल। ये शॉट वास्तव में असाधारण है कि शिष्टाचार गोलियों को ले। वैसे यानवांग युद्ध, क्या आप सभी तैयार हैं? हमारा पक्ष। केवल लड़की ने बड़ी सुंदर स्थिति में प्रवेश किया है। कांगचेंग अभी स्वर्ग में पैदा हुआ है। जब वह काम नहीं करता है तो मैं कुंग। मेरे 2 स्वामी हैं, तियानबा अंकल के साथ। मुझे मत देखो, कहा था कि मैं अभी सिर्फ अपने अपराध का प्रायश्चित कर रहा हूँ। उद्घोषक की भूमिका। अरे छोटे तियान, हाल ही में शादी की तैयारियों में व्यस्त हूँ। लड़ाई की तैयारी करने का समय कहा है। नहीं तियान, तुम मेरे बारे में जानते हो, मैं हमेशा नैतिकता से जीतने की वकालत करता हूँ। बड़े खतरे के सामने दोनों परिवार वाले बहुत सक्रिय और निर्बाध हैं। मनोबल ऊंचा है। परिवार वालों की तारीफ। हमारे पास छुपी हुई ताकत है। उनके गुरु जानते हैं कि छोटे तियान शादी की तैयारी में है, जल्द ही वापस आएंगे।
हमारे बड़े भाई दरअसल महान शिया के प्रसिद्ध महान योद्धा है। महान गुरुओं को काटना जैसे ककड़ी काटना। ठीक है, तो मैंने पर्याप्त फ्लाइंग पिल्स लाई है। बस उम्मीद है कि यानवांग कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं आएगा ताकि किंग चेंग की शक्ति और बढ़ सके। गुरु, हम क्यों भाग रहे हैं? सिर्फ इस शराबी की हत्या की भावना आकाश और पृथ्वी को प्रतिबंधित कर सकती है। यह महान गुरु के शिखर की ही भावना है। हमने यानवांग की ताकत को कम आंका है। यानवांग लंबे समय से सीमा के युद्ध क्षेत्र में है। केवल हत्या से प्राप्त की गई स्थिति है। इस स्तर पर भी मुकाबला करना मुश्किल है। यहाँ इतनी बिजली है, क्या हम जगह बदल ले? यहाँ बिजली गिरने का खतरा है। अरे चुप रहो, यानवांग इतना दिखावा कर रहा है। बिजली गिरेगी तो उस पर गिरेगी। अरे जल्दी भागो। अरे गुरु, आज कुत्ते को भी नहीं छोड़ेंगे। गुरु, भागना चाहते हो? तुमने मेरे राजकुमार को यहाँ छिपकर कछुए बनने की सोच रहे हो। क्या हमें जीवित रहने का मौका मिलेगा? यानवांग, आपके बेटे ने हमें मारने के लिए मजबूर किया। क्या हमें अपना सिर आगे बढ़ाकर मरने का इंतजार करना चाहिए? बिल्कुल सही। मेरा बेटा आपको मार सकता है, लेकिन आपका विरोध करना मृत्युदंड है। यानवांग महोदय, हम आपकी देशभक्ति की प्रशंसा करते हैं, लेकिन राजकुमार ने आम लोगों का शोषण किया और हर तरह के बुरे काम किए। हत्या और आगजनी से बच नहीं सकते। कानून का मजाक। देश का कितना हिस्सा यानवांग परिवार ने जीता है। यानवांग परिवार के बिना कोई देश नहीं, कोई कानून नहीं। यानवांग, यह बात विद्रोही है। लगता है कि विद्रोह दूर नहीं है। आप इस पद के योग्य नहीं है। 3 संरक्षक शक्तियों में से एक नहीं है। 3 शक्तियाँ, ये नाम मुझे पसंद नहीं है। आज मैं पहले आपके वुशेन संप्रदाय को नष्ट करूंगा। हर कुत्ते बिल्ली को यानवांग परिवार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। क्या आप मेरे गुरु का अपमान करते हैं? लोंग जी, क्या आप ठीक हैं? एक अच्छी प्रतिभा है, पुराने वुशेन की याद दिलाती है। अगर आपको 30 साल और मिलते, शायद मुझे थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। दुर्भाग्य से आज आप वुशेन संप्रदाय के पहले मृतक बन जाएंगे। फीफी जी, मैं आपकी मदद करूंगी। ठीक है। किंग चेंग कितना शक्तिशाली पागल है। छोटा कीड़ा, मुझे पता है कि आप इस सबके मुख्य अपराधी हैं। चिंता न करें, मैं आपको इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा। मैं आपको 10 साल और जीने दूंगा ताकि आपका हर दिन का सपना तुरंत मरना हो। आप सच में एक पागल और विकृत हैं। मैं आपको बेकार विरोध करने की अनुमति देता हूँ। वांग परिवार के अंगरक्षक, जाओ इस कीड़े को पकड़ो। मुझे जीवित चाहिए। हाँ। अरे रुको, तुम लोग बहुत हो। 4 बनाम 1 बहुत बेईमानी है। ये आदमी तो अजय है। जल्दी फ्लाइंग इमोर्टल पिल लो। फ्लाइंग इमोर्टल लो। तियांबा अंकल, मुझे 1 दो। तुमने मुझे छोड़ दिया। तुम्हारी क्षमता को देखते हुए मेरी इस अद्भुत दवा को बर्बाद मत करो। अरे तुम। ये इमोर्टल पिल वाकई काम करती है। पति, ये 4 हम संभाल लेंगे। तुम उस पागल बूढ़े से निपटो। क्या तुम्हें गलती नहीं लगती? मैं तो बहुत कमजोर हूँ। तुम तो मेरी जान लेने पर तुले हो। खुद पर विश्वास करो पति, तुम कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता। चू वरिष्ठ, इतना शांत मत रहो। जल्दी से कार्रवाई करो। अगर तुम अपनी शक्ति छुपाते रहे तो हम सब मर जाएंगे। चलो। मैं तो अभी खुद को छुपाना चाहता हूँ। छोटे कीड़े, जितना चाहो भागो। मुझे तुम्हारे संघर्ष को देखना अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारा भाग्य तो पहले ही तय हो चुका है। तुम बहुत बुरे हो। मैं कोई सुंदर लड़की नहीं। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो मेरे गुरु का पीछा करो। छोटे बदमाश, बहुत बुरा है महत्वपूर्ण समय में गुरु को धोखा देना। संप्रदाय के लिए दुर्भाग्य। मेरे गुरु का साहस तुमने बिल्कुल नहीं सीखा। अरे पागल बूढ़े, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे भाई का पीछा करो। मैं तुम्हारे हर एक बूंद खून का आनंद लूंगा। खत्म हो जाना चाहिए। तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी भागो। मेरे जाल के नीचे तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यानवांग, रुक जाओ। सच में खत्म हो जाना चाहिए। झांग तियानशी। राष्ट्र के संरक्षक झांग तियानशी को नमन। झांग तियानशी की कृपा से देश समृद्ध हो, देश के साथ सदा बना रहे। लगता है मैं बहुत देर से नहीं आया। सब उठो। धन्यवाद झांग तियानशी।
यान वांग, तुम सीमा की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? इस सुदूर पहाड़ी इलाके में क्या कर रहे हो? चारों ओर कत्लेआम मचा रहे हो। तुम्हारा इरादा क्या है? मैं तो पूछना चाहता हूँ। झांग तियानशी, तुम राष्ट्र के गुरु हो। राज्य की रक्षा और राजा की सहायता क्यों नहीं कर रहे? मुझे रोकने क्यों आए हो? मेरे बेटे का बदला लेने के लिए। तुम्हारा इरादा क्या है? तियानशी महोदय, यानवांग के राजकुमार ने निर्दयता से काम लिया, लोगों को प्रताड़ित किया। कानून के अनुसार उसे दंड मिलना यानवांग के चाहिए। राजकुमार ने एक महिला को मजबूर किया। तियानशी के मार्गदर्शन से मुझे अपने पति चुतियान मिला। यानवांग के राजकुमार ने जबरदस्ती की। हम दोनों पति पत्नी ने अपनी रक्षा के लिए गलती से राजकुमार को मार डाला। मैं कैसे तुम्हारे परिवार का विरोध कर सकता हूँ? यान वांग से विवाह, ये सब तुम्हारे इशारे पर हुआ। झांग तियानशी, तुम्हारा क्या कहना है? मुझे तुम्हारा बेटा पसंद नहीं आया। मैं नहीं चाहता था कि इतनी अच्छी लड़की उसके हाथों पे से। क्या ये कारण पर्याप्त है? झांग तियानशी, तुमने पहले से ही मेरे बेटे के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। यान वांग, गुस्सा शांत करो। तुम गलत समझ रहे हो। मेरा इरादा राजकुमार के खिलाफ नहीं था। मेरा मतलब है तुम्हारा पूरा यान वांग परिवार। तुम सब बकवास हो। तुम अरे पत्नी, यह है जंग आचार्य। हाँ, सोचा नहीं था कि इतने समझदार होंगे। यही हैं जिन्होंने मेरी पत्नी को मेरे पास भेजा, इतने योग्य दामाद के रूप में। समान से बोलो। झंगाचार्य हमारे 3 पीढ़ियों के राजगुरु हैं। क्या तुम जानते हो उनकी शक्ति कितनी है? छोटे लोगों को अनुमति नहीं। मैं जानता हूँ आचार्य कितने शक्तिशाली, वरना यह पागल बूढ़ा यानवांग इतने शांत से उनसे बात करता। लेकिन मुझे आचार्य की छवि कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। चुप रहो और बकवास मत करो। ओह, कुत्ते के पुजारी, मैंने अपना पूरा जीवन सीमा की रक्षा में लगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं मुझे राजा अपमानित से करने की? शिकायत करूंगा, सच्चाई बताऊंगा, मेरे बच्चे के लिए न्याय मांगूंगा। जरूरत नहीं। यहाँ तुम्हारे लिए एक राजाज्ञा है। यानवैंग, राजाज्ञा सुनो। 9 प्रांतों की नियति। राजा की घोषणा है कि यानवैंग के बेटे 10 अपराधों के दोषी है। एक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया, हजारों को नुकसान पहुंचाया। दंड मिलना चाहिए। यानवैंग ने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया। निजी सेना लेकर राजधानी आए। सभी सैन्य अधिकार वापस ले लिए जाएंगे। तुरंत सीमा पर वापस जाओ। दीवार के सामने बैठकर सोचो। राजाज्ञा के अनुसार वापस नहीं आ सकते। राजाज्ञा। यानवैंग, जल्दी से राजाज्ञा स्वीकार करो और धन्यवाद दो। राजा ने सब कुछ देख लिया है। राजा बहुत बुद्धिमान है। यह हमारे महान देश के लिए एक आशीर्वाद है। मैंने कहा था कि कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं अपने लिए न्याय लूंगा। मेरे रास्ते में आने वाला मरने को तैयार हो। यानवैंग, तुमने देश के लिए बड़ी सेवाएं की है। यहीं पर गलती स्वीकार करो। सीमा पर वापस जाओ। मैं तुम्हें देश के साथ शानदार जीवन बिताने का वादा करता हूँ। सभी समृद्धि और ऐश्वर्य का आनंद लो। लेकिन अगर तुम राजा के आदेश का विरोध करोगे, खुले तौर पर विद्रोह करोगे, तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। पागल बूढ़े आदमी, थोड़ा समझदारी करो। तुम अभी जवान हो। घर जाकर 2 पत्नियां ले लो। बेटा पैदा करो। अरे मेरी चिकित्सा का ज्ञान अच्छा है, विशेषज्ञता बांझपन के इलाज में। चलो मैं तुम्हें देख लेता हूँ। देश को सच्चाई पता नहीं है। निष्पापों को फंसाया जा रहा है। मैं अपने बेटे के लिए न्याय पाऊंगा और फिर मैं दंड स्वीकार करूंगा। सच्चाई बताऊंगा। बीमारी को नजरअंदाज करना, लगता है कि वास्तव में कुछ बातें छुपी हुई हैं। यानवैंग, इस तलवार को निकालने का मतलब है तुम राजा के आदेश का विरोध करने जा रहे हो। सेनापति को राजा का आदेश मानना नहीं पड़ता। अरे ठीक है, तुम्हारी जिद को देखते हुए तो मैं राजा की ओर से तुम्हें देश के कानून सिखाता हूं। तुम पहले ही विशिष्ट स्तर को पार कर चुके हो। आधा पैर आकाशवाणी की दुनिया में पड़ा हुआ है। अगर तुम दोनों बदमाश पिता पुत्र न होते, हर समय उपद्रव करते, मुझे बार बार अपने तपस्या कक्ष से बाहर निकलना पड़ता। मैं पहले ही पूरी तरह से आकाशवाणी की दुनिया में प्रवेश कर चुका हूं। शैतान, तुमने मुझे पागल कर दिया। झंग ताओइस्ट, मैं मजबूर हूँ। क्या तुम जानते हो कि मैंने राजगुरु की इस्त को क्यों नहीं देखा? चप्पल पहने हुए आया हूँ। इसका मतलब है कि मैं आसानी से तुम्हारे इस झूठे चेहरे को थप्पड़ मार सकूं। पुराने ताओइस्ट, इतना बदमाशी मत करो। अभी भी जवाब दे रहे हो। मजबूरी में हो, है ना? सेनापति को राजा का आदेश मानना नहीं पड़ता है। तुम बहुत ही ढीठ हो, है ना? तुम्हारी तो और कौन है? ताओइस्ट बुजुर्ग, आप स्वर्ग के आदेश का पालन कर रहे हैं। यह तो महान गार्जियन ऑफ ग्रेट जिया है। मास्टर जियांग ने हमें रास्ता दिखाया। किंग चिंग बहुत आभारी है। वह मास्टर जियांग बहुत मजबूत और प्रभावशाली है। यह बहुत परिचित लगता है। प्यारे, जल्दी से धन्यवाद दो। यह मास्टर के प्रति बहुत बड़ा अपमान है। अरे चुटिया, तुम वापस आ जाओ। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मैं तुम्हारे कान खींचूंगी। तुम वापस आ जाओ। क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? तुम क्या कह रहे हो? अभी लड़ाई हुई थी। तुम पसीने से तर हो रहे हो। तुम मुखौटा उतार कर ठंडा हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं। मैं जल्दी उठकर यात्रा पर निकला था। मुखौटा पहनकर फेस मास्क लगाया। चुटियन बचपन से इस जंगल में रहता है जहाँ लोग कम आते हैं। वह शिष्टाचार नहीं जानता। मास्टर का अपमान किया, कृपया क्षमा करें। हाँ, यही कारण है। यह बंजर इलाका है। यहाँ तक कि मनी गैंग का मुखिया भी फेंग यूजिया के बिना रास्ता नहीं ढूंढ सकता। मास्टर को यह कैसे पता चला? ये तो वो है, बस ऐसे ही। तुम हो। मैं नहीं। तुम हो, मैं नहीं। क्या श्रीचू और मास्टर जियांग एक दूसरे को जानते हैं? यह संभव नहीं है।
चुटियन ने केवल एक बार शहर छोड़ा है। वह कैसे 3 पीढ़ियों के सम्राट मास्टर जियांग को जान सकता है? श्रीचू एक प्राचीन तलवार है। उनका व्यवहार सामान्य लोगों से अलग है। मुखौटा उतार दो। नहीं उतारूंगा। राष्ट्रीय गुरु को देखकर तुम लोग जल्दी से प्रणाम क्यों नहीं करते? क्या तुम ग्रेट जिया के राष्ट्रीय गुरु हो? बिल्कुल सही। ग्रैंड मास्टर के चरम से आधे कदम आगे, स्वर्गीय प्रांत के झांग महात्मा। हाँ, मैं ही हूँ वो महान योद्धा। बकवास मत करो, जल्दी से नतमस्तक हो जाओ। तुम महान शिया देश के राजगुरु होना। तुम ठीक से बात करो। तुमने राजगुरु का अपमान किया है, ये मृत्युदंड है। मैं तुम्हें सुअर की नाक में प्याज डाल दूंगा। ढोंग करना। महात्मा। स्वर्गीय महात्मा झांग, गांव के देहाती के महात्मा। क्या सच में झांग महात्मा है? सच में मूर्खों को भाग्य का साथ मिलता है। अरे बाप रे, भाग्यशाली। चू तियान के महात्मा, महान शिया झांग महात्मा। प्यारे शिष्य, काफी समय बाद मिले, कैसा लगा? अचरज हुआ ना? भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? खुद बाहर जाकर महान शिया बनकर, राजगुरु बनकर मजे कर रहे हो, और भाई को पहाड़ों में कष्ट उठाने के लिए छोड़ दिया। कष्ट उठाना तो ठीक है, कम से कम चू तियान को साथ ले जाते। ये छोटा शैतान, मेरे मठ के 9 शिखर सब उसने उड़ा दिए। साथी शिष्य, तुमने बहुत कष्ट उठाया। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, इसीलिए मैंने तियान के लिए शादी तय की है। ये लड़की वो मनी गैंग की मुख्य शिष्य है। न केवल अद्भुत सुंदर है, बल्कि धन में महान शिया की महिलाओं में सबसे आगे है। हाँ, ऐसा शिष्य हो तो तुम लोग आराम से बुढ़ापे का आनंद ले सकते हो। किंग चेंग, ये लड़की अच्छी है, दयालु है, सुंदर है और अमीर भी है। चू तियान के प्रति वफादार है। ध्यान दो, वफादार है। दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, ज्यादा कह दिया। झांग तियानशी को धन्यवाद। अरे अभी भी तियानशी कह रहे हो? पहले गुरु। अरे यही तो सही है। आगे से तुम दोनों अच्छे से रहना। ये लड़का अगर नहीं मानेगा, घर के नियम लागू करना। पहले गुरु तुम्हारे पीछे खड़े हैं, किसी भी चीज की चिंता मत करो। पहले गुरु, आप चिंता मत करो। मैं ये किंग चेंग, घर में केवल विधवा होगी, तलाक नहीं होगा। ये बहुत अच्छा है। तुम्हें अपने वादे पर खरा उतरना होगा, यही सही है। अरे गुरुजी, आपने मेरे परिवार के बारे में इतना ध्यान दिया, यह मुझे बहुत प्रभावित करता है। आगे से मैं जरूर वापस आऊंगा आपको अक्सर देखने। यह पागल बूढ़ा फिर से उठ गया। अरे रे यानवांग, तुम अभी भी विरोध कर रहे हो। मेरा मन शांत नहीं हो रहा। मरने के बाद भी मुझे चू तियान को मारना है। यह यान वांगफू का उच्चतम कौशल स्वर्गारोहण है। उसकी शक्ति बढ़ रही है, वो आधे कदम स्वर्गीय हो गया है। मैं उसे रोकूंगा। तुम पीछे हटो। झांग तियानशी, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। आज मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। वो खुद को उड़ाने वाला है। मेरे रन बंदी में आओ। गोल्डन फिंगर अभी भी क्यों नहीं कर रहे? धोखा है, सावधान। वांग तियानबा, तुम जो कर रहे हो वह मेरे वुशन स्कूल का कौशल नहीं है। लगता है तुमने बहुत पहले स्कूल को धोखा दिया। मेरे कौशल की कमी को उजागर करने वाले तुम हो। वुशेन महान, कहते हैं पैसा से कुछ भी हो सकता है। मैं भी स्कूल को धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन जिन प्रमुख ने बहुत ज्यादा दिया। क्या हो रहा है? मैं अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। फ्लाइंग डैन जहरीला है। गुरु, आप यानवांग के साथ मिले हुए हैं। तुम्हें बहुत देर हो चुकी है। किसने सोचा था? अफवाह है कि केवल पैसे से प्यार करते हैं। कुंग फू से नहीं, जिन बांगजू वास्तव में एक है। छिपे हुए महान गुरु। महान गुरु केवल एक नाम है। आज मैंने झंग तियानशी को अपनी हथेली पर नचाया। ये मुझे डैक्सिया पर हंसने के लिए काफी है। हा हा हा। मेरी शिष्या और लॉन्ग लड़की को छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। या पहले समाप्त करो तुम्हारे सामने के पागल को। यानवांग, अपना काम करो, मुझे निराश मत करो। आ भाई, तुम कैसे हो? जल्दी मुझे तुम्हारी नब्ज देखने दो। अभी मरा नहीं हूं। गोल्डन फिंगर बड़ा है। चुटियान बचाना चाहता है। कल के बाद मुझे जिनकियान बांग के पीछे के पहाड़ पर मिलो। हा हा हा। यानवांग का शव भी गायब है। ढूंढने की जरूरत नहीं। गोल्डन फिंगर द्वारा पास की लड़की ले गई। जाते समय कुछ ले जाना नहीं भूला। ये ओल्ड पॉइजन है, इतना गहरा छिपा हुआ। वो जरूर कुछ बुरी शक्तियों का अभ्यास कर रहा है। जिन बूढ़े, तुम मेरा इंतजार करो, मैं जरूर आऊंगा।
चुटियान, तुम ये कीड़ा सच में आने की हिम्मत कर रहे हो? बकवास। अगर मेरी पत्नी यहाँ नहीं होती, तुम सोचते हो मैं तुम्हारे इस बूढ़े चेहरे को देखना चाहता हूँ? पति, मैं यहाँ हूँ। पत्नी, तुम ठीक हो, यही मायने रखता है। जब मैं इस बूढ़े को मार दूंगा तो तुम्हें घर ले जाऊंगा। चू साहब, यह आदमी एब्सॉर्बिंग पावर का अभ्यास कर रहा है, तुम लोग सावधान रहो। मैंने कहा तुम इतनी मेहनत से यानवैंग को ले जाना चाहते हो। वास्तव में ये प्राचीन काल से विलुप्त हुई दुष्ट शक्ति का अभ्यास करना है। कथित रूप से शक्ति अवशोषण विधि प्रारंभिक स्तर पर ही दूसरों की शक्ति को अपने उपयोग के लिए अधिकतम स्तर तक अभ्यास करने तो फिर ताजा मरे हुए, अभी तक मरे नहीं हुए महान लोगों की भी शक्ति अवशोषित कर सकता है। जिन बूढ़े आदमी तुम इतने आत्मविश्वास से यहाँ इंतजार कर रहे हो, ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही यानवैंग की सारी शक्ति को अवशोषित कर लिया है। मैंने कहा तुम इतनी मेहनत से यानवैंग को ले जाना चाहते हो। वास्तव में ये प्राचीन काल से विलुप्त हुई दुष्ट शक्ति का अभ्यास करना है। ठीक है, अब मैं बड़े गुरुओं के शिखर से आगे निकल गया हूँ, आधा देवत्व प्राप्त कर लिया है। संसार में अजय कौन मुझे रोक सकता है? तुमने इतनी योजनाएं बनाई हैं, वास्तव में क्या करना चाहते हो? 10,000 मील भूमि डा एक्साई, कौन नहीं चाहता सम्राट बनना? मैंने कई वर्षों से योजना बनाई है, ये दिन ही तो मैंने इंतजार किया है। मुझे पता है तुम्हारे पास महत्वाकांक्षा है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि तुम सिंहासन हड़पने की सोच रहे हो। इसमें समझने के लिए क्या मुश्किल है? 10,000 मील की साम्राज्य जो योग्य है उसका होगा। इस तरह यानवांग की और बहुत सी और चीजें तुम्हारे इस बूढ़े लोमड़े द्वारा तैयार की गई योजनाओं का मूर्ख हिस्सा हैं। लड़के, जो भी सवाल है तुम पूछ सकते हो। नए साम्राज्य के रूप में मुझे बहुत खुशी है तुम्हारी छोटी सी इच्छा को पूरा करने में। बूढ़े आदमी, तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? तुम्हारी वर्तमान कला के साथ इस संसार में तुम्हारे लिए खतरा है। केवल मेरे गुरु, अगर मैं तुम होता तो पहले उसे खत्म कर देता। ये छोटा बदमाश तू, अब तो बस आधी जान बची है। क्या तू मुझे पूरी तरह से मार डालना चाहता है? झंग टियानशी ने सही कहा। अरे ये छोटा बदमाश कुछ करता नहीं, बस बिगाड़ता है। पहाड़ से उतरने के बाद से मेरे कितने काम बिगाड़े। तुझे छोड़कर और किसे मारूं? अरे, तुम ये महान योद्धा मुझ जैसे नौसिखिए को बदनाम कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहाड़ से उतरने पर मिली वो महिला योद्धा लॉन्ग एफआई याद है? मैंने ही गुप्त रूप से मार्गदर्शन लॉन्ग एफआई को पहाड़ों में प्रशिक्षण के लिए भेजा था। वो सारे हत्यारे मैंने भेजे थे। उद्देश्य था महिला योद्धा को मारना। योद्धा संघ जरूर यान वैंगफू और धन संघ से बदला लेगा। और फिर ये छोटा बदमाश अचानक आ गया और महिला योद्धा को बचा लिया। तू राजधानी में अराजकता फैलाना चाहता है ताकि अपने गुप्त षड्यंत्र को अंजाम दे सके। हाँ बिल्कुल सही, मैं ही नेतृत्व कर रहा हूँ किंग चेंग और यान वैंग के बेटे की शादी का, और फिर तूने उसे भी बिगाड़ दिया। ये छोटा बदमाश, तुझे महिलाओं का इतना प्यार मिलता है, जन्मजात है ये। मेरी योजना के अनुसार यान वैंग के बेटे को चुपके से मारना था और योद्धा संघ पर दोष मढ़ना था। यान वैंग के गुस्से वाले स्वभाव के कारण वो जरूर सेना लेकर राजधानी में आता और पूरा देश अराजकता में डूब जाता। तुम लोग सच में यान वैंग के बेटे को मारे बिना मानने वाले नहीं हो। वो लड़का हर बुरा काम करता है। जिस दिन मैं राजा बनूंगा उसे जरूर मारूंगा ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो। यान वैंग में साहस तो है पर बुद्धि नहीं। वो बंदूकधारी बनने के लिए सबसे उपयुक्त है। और फिर ये चुटियान, ये छोटा बदमाश मेरी योजना को बिगाड़ दिया। मुझे यानवांग के साथ मिलकर बस नाटक करना पड़ा तुम्हारे इस अस्थिर कारक को खत्म करने के लिए। तुमने मेरे लकी स्टार को खरीद लिया। फेंग यूजिया, मैं अपने गुरु के आश्रम में पहुंच गया। यानवांग भी वहां पहुंच गया, बस तुम्हारे इस नाटक में सहयोग किया। हाँ तुम ये बेवकूफ, आखिरकार एक बार तो समझ अरे यह बूढ़ा चोर अपने मकसद के लिए अपने शिष्य को बलि चढ़ा दिया। बड़े काम करने वाले छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। तुमने चुपके से फ्लाइंग पिल में जहर मिला दिया, बस इस महत्वपूर्ण मौके के लिए, पलटवार करने के लिए। हाँ बहुत अच्छा, मैंने हर तरह से गणना की लेकिन नहीं जानता था कि झांग तियानशी तुम्हारे गुरु है। अगर फ्लाइंग पिल में पहले से व्यवस्था न की होती तो शायद सच में सब बर्बाद हो जाता। तुम बहुत माहिर हो। मैं 3 सम्राटों के समय से गुजरा हूं, अनगिनत खतरों का सामना किया है, लेकिन इस बार इतनी गंभीर चोट लगी है। अगर तुम्हें आधे अधूरे दिव्य स्तर के झांग तियानशी को खत्म करता तो मैं कैसे राजा की जगह ले पाता? तुमने ये कहा तो मुझे बहुत सी बातें समझ में आ गई। हाँ झांग तियानशी। लोग कहते हैं तुम्हारी गणना में कोई चूक नहीं होती, सब कुछ पहले से तय करते हो, लेकिन मेरी नजर में तुम भी बस इतने ही हो। दुनिया भर में मशहूर झांग तियानशी को अपनी मुट्ठी में नचाना मुझे बहुत खुशी हो रही है। हा। असल में राजा को पहले से ही पता चल गया था कि देश के अंदर एक विद्रोही ताकत है। हमने यानवांग के महल पर सालों नजर रखी लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। यानवांग महल के वो बेवकूफों की बात ही क्या है। मेरी मनी गैंग पैसे के खेल में सबसे माहिर है। इस दुनिया में ऐसा क्या है जो जुए से ज्यादा पैसा कमा सकता है? बगावत सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला जुआ है। मुझे मानना पड़ेगा, इस खेल में जहां दुनिया की स्थिति एक शतरंज के बोर्ड की तरह, तुम जीत गए। झांग तियानशी, तुम्हें विनम्र होने की जरूरत नहीं। तुमने 3 सम्राटों को बेवकूफ बनाया, मैंने सिर्फ एक पलटवार किया है। अगर हमारे विचार अलग नहीं होते, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता। अलग रास्ते पर चलने वाले साथ नहीं हो सकते। सही कहा। इस दुनिया की स्थिरता के लिए मैं तुम्हें कैसे जीवित छोड़ सकता हूँ जो इतना चालाक और अद्वितीय योद्धा है। इस दुनिया में यही तुम्हारे और राजा के बीच का अंतर है। सत्ता बदल जाती है, नए और पुराने राजा के अपने अपने तरीके होते हैं। मैंने जो कहना था कह दिया। क्या तुम खुद हल करोगे या मुझे करना पड़ेगा? लगता है जिन गैंग लीडर की जीत पक्की है।
पुराने योद्धा बूढ़े हो गए हैं, नए योद्धा यहाँ कैद है। यान वांग मर चुका है, मैं अब आधा दिव्य शक्ति वाला हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पूरे जोश के समय में भी लड़ सकता हूँ। खासकर झांग तियानशी, तुम अब गंभीर रूप से घायल हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि यानवांग को अवशोषित करके तुम अजेय हो गए हो? क्या तुम घायल नहीं हो? मुझे विश्वास नहीं कि एक महान योद्धा की मृत्यु से तुम बच सकते हो। क्या तुम सच में आजमाना चाहते हो? गैंग लीडर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा आदमी हूँ। तुम युद्ध के मैदान में तलवार तेज कर रहे हो, थोड़ा देर हो गई ना। यह पुराना पागल, तुम उसके साथ हो। तुम मुझे मूर्ख कहते हो। उन्होंने मेरे जादू का अभ्यास किया, उनकी एकमात्र कीमत उनका शरीर है। झांग तियानशी, चलो एक निर्णायक लड़ाई लड़ते हैं। मैं बस ऐसे ही कह रहा था, तुम इसे गंभीरता से मत लेना। मैं अभी तो उस जनजात मास्टर को भी नहीं हरा सकता। हाँ, तुम मुझे मजाक बना रहे हो। बिल्कुल नहीं, तुम नहीं। हमें असल में उनका सामना करना है। मौका ही नहीं मिला, सबको हमारी जियांगू की छुपी हुई पहचान बताते हैं। मैं डुगु चुईशु, मैं डुगु ताशु। दोनों गुरु क्या 30 साल पहले किलर रैंकिंग में नंबर 1 के किलर कॉम्बो हैं। डुगु ब्रदर्स। कहा जाता है कि उस समय डुगु ब्रदर्स ग्रैंड मास्टर बन चुके थे। उन्होंने दुश्मन देश में घुसकर दुश्मन के राजा को मार डाला। फिर उन्हें लगा कि किलर जीवन बहुत उबाऊ है, इसलिए वे जियांगहू से सेवानिवृत्त हो गए। कभी कोई खबर नहीं मिली। जियांगू के झगड़े कब खत्म होंगे? पुरानी बातें कितनी याद है, खूनी तूफान और पारिवारिक दुख, केवल अकेलापन ही रह जाता है। गुरु, तीसरे गुरु ग्रैंड मास्टर पहाड़ से नीचे चोरी करने गए और मार खाकर नीले पड़ गए। बदला न लेने वाले सेवानिवृत्त ग्रैंड मास्टर। आहा, तुम इतने ताकतवर हो तो अब तक क्यों लड़ाई के लिए तैयार होने में? ये कैसा तर्क है? चोर को चोरी करते पकड़े जाने पर मार खाना उचित नहीं है? अगर नहीं मारा गया तो क्या वो डाकू नहीं हो जाएगा? हम शीर्ष श्रेणी के हत्यारे हैं, हमारा हर वार जानलेवा होता है। मनमाने ढंग से बदला लेना, हत्या करके जियांगू से सेवानिवृत्त कैसे हो सकते हैं सामान्य व्यक्ति बनकर? तीनों गुरु वाकई उच्च श्रेणी के हैं। रणनीति तर्क संगत है। बिल्कुल। तुमने देखा नहीं कि मैंने अभी तक हाथ भी नहीं उठाया है? वो पहले ही डर गया और अपने ही लोगों को खा गया। जो भी हो, वो हमारे परिवार को नहीं खा रहा है। अगर खाना है तो उसे खाने दो। मेरा लकी स्टार अगले जन्म में फिर से मेरा लकी स्टार बना। ठीक है। दो महान गुरु कैसे हैं? झंग गुरु, तुम्हें समझना चाहिए, हमारे जैसे अर्ध दिव्य स्तर के लोग, महान गुरुओं को काटना सब्जी काटने जैसा है। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान को राजा बनना चाहिए, वो हमारा आखिरी तुरुप का पत्ता है। झंग गुरु, क्या तुम्हारा सिर भी चोट खा गया है? बकवास करना शुरू कर दिया है। ये बदमाश लड़का। मेरा शिष्य ये किंगचेंग, वो तो चंद्रमा का शरीर है। गुरु महाराज, अरे नहीं, महान गुरु। तो पहले तुमने मेरे लिए जो विवाह की व्यवस्था की, क्या वह पहले से तैयार थी? गुरु महाराज ने जो कहा वह सच है। तुम्हारे उग्र स्वभाव को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मैं चाहता कि तुम यानवैंग के राजकुमार से शादी करो तो तुम्हारी गरिमा को पूरी तरह तोड़ना पड़ता। तुम बहुत क्रूर हो।
मैं विश्वास नहीं करता। मानव सम्राट का स्तर तो केवल एक कथा है। जब महान एक्साइस साम्राज्य की स्थापना हुई, राजा भी केवल सूर्य देवता के तीसरे स्तर पर था। गुरु, मैं भी विश्वास नहीं करता। अरे टियान, तुम्हें विश्वास रखना चाहिए। ये किंग चेंग का चंद्रमा का शरीर तुम्हारी पूरी शक्ति को पूरी तरह से खोल दिया है। अब चाहे महान गुरु हो या अर्धदिव्य, तुम्हारे सामने बिल्कुल बेबस है। बस तुम बहादुरी से हमला और उसे सबक सिखा दो। पति, तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। तुम कर सकते हो। पत्नी तुम्हारा साथ दे रही है। इस बदमाश को खत्म कर दो। चू सेनियोर की जितनी अधिक शक्ति है उतनी ही अधिक जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति में महान चीन के लिए, हमारे लिए अब और छुपाए नहीं, अपनी ताकत दिखाओ। हाथ डालो। तियान, आज तुम्हारा सबसे शक्तिशाली प्रभु का वीरता जिन बूढ़े आदमी से शुरू होगा। जाओ। जय जय। हा हा हा। बहुत बढ़िया। चूंकि तुम इस छोटे साले को मरने के लिए मजबूर कर रहे हो, तो मैं उसे अपने नए साम्राज्य का झंडा बना लूंगा। ओह गुरुजी, मुझे बचाओ। तुम्हारा होना। दूसरे गुरुजी, मैं फिर कभी तुम्हारे पैसे नहीं चुराऊंगा। और पहाड़ से नीचे शराब खरीदने जाऊंगा। तीसरे गुरुजी, मैं फिर कभी तुम्हारी नजर नहीं चुराऊंगा। बिस्तर के नीचे से खूबसूरत तैराकी की तस्वीरें देखने के मर लिए। जाओ। तुम बूढ़े आदमी, तुमने बहुत ज्यादा अत्याचार किया। मैं तुमसे लड़ता हूँ। पति, तुम बहुत शानदार हो। हा हा हा। अरे युवक, तुम मेरे शिष्य हो तो क्या प्रशंसा करना। ऐसा महत्वपूर्ण दिन पर बड़े भाई कहा है। अरे चिंता मत करो। चुतियान ने मानव राजा की शक्ति बड़े भाई को ठीक किया है। अब उनकी शक्ति पूरी तरह बहाल हो गई है। बड़े भाई ने मुझसे कहा अचानक कुछ काम आया है और वो राजधानी लौटने वाले हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? यमराज और जिन बूढ़े आदमी मर गए हैं। महान चीन में सबसे मजबूत लड़ाके यही हैं और कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। चिंता मत करो। भाई ने मुझे बताया वो चुटियान के लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहा है। शायद रास्ते में देर हो गई है। अच्छा है, उम्मीद है कि शुभ मुहूर्त नहीं चुकेगा। अरे भाई, हा हा हा। राजा का फरमान आ गया है। 9 प्रांतों की नियति। राजा का आदेश। चूटियां नामक एक युवक देश की समृद्धि और सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट योगदान, विशेष रूप से चू राजा की उपाधि दी गई। और किंग चेंग नामक एक युवती, अद्वितीय सुंदरता, सुशील और गुणवान, चूटियान से विवाह करने का आदेश। राजा की कृपा के लिए धन्यवाद। मेरा टियान चू राजा बन गया है। तो क्या हम राज परिवार के रिश्तेदार बन गए हैं? हा हा हा। टियान, क्या तुम जानते हो महाराज परिवार के एक विशेषाधिकार है? क्या विशेषाधिकार? कई पत्नियां रख सकते हैं। हा हा हा। तो क्या मैं लौंग लड़की? अरे हैं। लौंग लड़की। आह, बदमाश। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बहरा नहीं बना सकता?